फ्रीलांस पाकिस्तान टीम की जानब से आलमी गांव के वासियों को बिलखसूस ग्राफिक डिज़ाइनर्स, वेब इंटरेक्टिव डिज़ाइनर्स, यूआई यूएक्स डिज़ाइनर्स और मोशन ग्राफिक डिज़ाइनर्स को वेलकम, खुश आमदीद और अस्सलाम वालेकुम। ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी भी बिजनेस के लिए एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग की अहमियत से हम इनकार नहीं कर सकते। जब भी कोई नई प्रोडक्ट मार्केट में आती है या कोई बिजनेस अपनी कोई नई चीज़ लॉन्च करता है या कोई नया बिजनेस लॉन्च होता है या किसी बिजनेस का कोई इवेंट होता है, कोई फेस्टिव ओकेजन आ गया, कोई मेला है, कोई त्यौहार है, तो ऑल ओवर द वर्ल्ड जो बिजनेसेस होते हैं वो मुख्तलिफ कैंपेन्स चलाते हैं अपनी प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए, किसी नए पैकेज को इंट्रोड्यूस करवाने के लिए। आपने अक्सर देखा होगा टीवी के ऊपर जो कमर्शियल्स वगैरह आते हैं। तो बिजनेसेस जो है वो प्रिंट की तरफ भी जाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक की तरफ भी जाते हैं। इसी तरीके से अब तो ऑनलाइन एक सिलसिला शुरू हो गया हुआ है कि आप फेसबुक पे, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे भी आप एडवर्टाइजिंग जो है वो कर सकते हैं। तो उस एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग की जो कैंपेन होती है उसके मुख्तलिफ हिस्से होते हैं। अब उसके अंदर जो ग्राफिक डिज़ाइनर्स होते हैं या इलस्ट्रेटर्स होते हैं या क्रिएटिव जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं, वो प्रिंट पे काम करते हैं, वो आइडियाज़ देते हैं, कलर स्कीम्स बनाते हैं कि जी इस कैंपेन के लिए, इस इवेंट के लिए ये कलर स्कीम होगी। तो बेसिकली ये सारे के सारे जो काम होते हैं ये ब्रांडिंग के लिए होते हैं कि बिजनेसेस जो हैं वो अपने आप को ब्रांड करते हैं। तो उसी सिलसिले में आपने देखा होगा कि मुख्तलिफ बैनर्स बनते हैं, बैजेस होते हैं, शील्ड्स होती हैं, इसी तरीके से स्टिकर्स होते हैं, फिर टैग्स होते हैं, इसी तरीके से फ्लायर्स हैं, ब्रोशर्स होते हैं, न्यूज़ लेटर्स होते हैं, डोर टू डोर कैंपेन की जाती है। तो इन सारे कामों के लिए फिर ग्राफिक डिज़ाइनर्स की, इलस्ट्रेटर्स की और क्रिएटिव लोगों की ज़रूरत पड़ती है। चूँकि आम सी चीज़ें हैं, ट्रेडिशनली ऐसा ही चलता आ रहा है, लिहाजा मार्केट में आपको हज़ारों की तादाद में ऐसी वेबसाइट्स मिल जाएंगी जहाँ पे आपको ये सारे के सारे वेक्टर्स जो हैं वो फ्री अंदाज में मिल जाएंगे। बहुत सारी वेबसाइट्स के ऊपर आपको एट्रीब्यूशन देना पड़ता है, बहुत सारी वेबसाइट्स ऐसी होती हैं जहाँ पे आपको एट्रीब्यूशन देने की ज़रूरत नहीं होती। इसी तरीके से अगर हम ग्राफिक पे जाएं या शटर स्टॉक पे जाएं या इसी तरीके से दीगर वेबसाइट्स हैं तो उसके ऊपर आपको ऐसा स्टॉक मिल जाएगा $10 में, $15 में या $20 में लोगों ने बंडल के बंडल बना के जो है वो ऑनलाइन अपलोड कर दिए हैं और वहाँ से आप क्रिएटिव अंदाज में बैनर्स, बैजेस वगैरह डाउनलोड कर सकते हैं। लेट्स से कि कोई इंटरनेशनल डे आ रहा है और कोई त्यौहार है किसी भी मज़हब का, ईद हो गई, क्रिसमस है, होली है या कोई भी ऐसा दिन जो ग्लोबल लेवल पे सेलिब्रेट किया जाता है, तो उसके लिए ये सारी चीज़ें जो हैं वो बनाई जाती हैं और उसमें फिर क्रिएटिविटी का कंपटीशन होता है कि आपकी कलर स्कीम कैसी होनी चाहिए, आपने कौन सा नया आइडिया दिया है और कोई ऐसी कलर स्कीम, कोई ऐसा आइडिया जो लोगों को अट्रैक्ट करे और वो जो मैसेज होगा, की मैसेज होगा उस कैंपेन का, उसके साथ वो इंसाफ कर सके। तो आज के इस ट्यूटोरियल में इंशाल्लाह ताला ये सारी की सारी चीज़ें, बैनर्स, बैजेस, शील्ड, स्टिकर्स और टैग्स जो है वो हम बनाने की कोशिश करेंगे। तो हो सकता है बहुत सारी चीज़ें आपके लिए पुरानी हों लेकिन बहुत सारी चीज़ें आपके लिए नई भी होंगी। उसकी वजह यह है मैं चूँकि पिछले 6-7 साल में जहाँ जहाँ से सीखता रहा हूँ शहद की मक्खी की तरह, वो और प्लस जो मेरा अपना एक्सपीरियंस और एक्सपोजर है वो सारी चीज़ें प्लस करके, मिक्स करके मैं अब आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। कल को आप भी यही करेंगे, आप अपना प्लस करेंगे, ऐड करेंगे और आप अपने जो जूनियर्स होंगे या अपने कलीग्स होंगे उनके साथ आप शेयरिंग करेंगे। तो इल्म जो है वो इसी तरीके से आगे बढ़ता है। तो अगर हम गूगल पे सर्च करें तो मैंने कुछ लिंक्स जो है वो पहले से खोल के रख लिए थे ताकि हमारे पास वक्त जो है वो बच जाए। क्योंकि आज का ट्यूटोरियल हमारा अच्छा खासा मेगा ट्यूटोरियल होगा। इस एक ट्यूटोरियल को देखने के बाद आपको ये जो 5 चीज़ें लिखी हुई नज़र आ रही हैं यहाँ पे, बैनर्स, बैजेस, शील्ड्स, स्टिकर्स और टैग्स, इसके लिए फिर आपको कहीं और देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं कोशिश करूँगा कि 2-3 तरीके हर चीज़ को बनाने के आपके साथ मैं शेयर कर सकूँ। प्लस इसके अलावा भी बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, वो जब आप काम शुरू करेंगे तो आप खुद एक्सप्लोर करेंगे कि किस खूबसूरत अंदाज में आप ये चीज़ें जो हैं वो ड्रा कर सकते हैं। मेरी कोशिश ये होती है कि मैं आपका फियर ख़त्म कर सकूं, ये जो डर है ये आपका ख़त्म हो जाए। इलस्ट्रेटर आपके सामने है, इस सॉफ्टवेयर के टूल का इस्तेमाल करना आपको आ गया है। अब बाकी आपने सारी की सारी स्ट्रेटेजी करनी है, प्लस क्रिएटिविटी होती है कि आपने किस क्रिएटिव अंदाज में चीज़ों को लेके मूव करना है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि वो जो पहली चीज़ होती है, लाजमी बेसिक टेक्निक जो किसी भी चीज़ को बनाने की होती है, वो आपके साथ शेयर करूँ, प्लस उसके मुख्तलिफ ऑप्शंस जो हैं वो आपके सामने रखूँ कि इस तरीके से भी बनाया जा सकता है, इस तरीके से भी हम चीज़ों को बना सकते हैं। एक ही काम को करने के मुख्तलिफ तरीके होते हैं, मेरा तरीका मुख्तलिफ हो सकता है, आपका तरीका मुख्तलिफ हो सकता है। तो अल्टीमेटली हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम उस एंड प्रोडक्ट तक पहुँचें।
वो जो एंड प्रोडक्ट है, जो रिजल्ट हम चाहते हैं, वो बेहतर अंदाज में क्लाइंट के पास चला जाए और क्लाइंट की उसमें अप्रूवल हो जाए और हमारा वो मकसद पूरा हो जाए जिस मकसद के लिए हम ये सारी मेहनत कर रहे हैं। तो अगर हम गूगल पे आके सर्च करें, सबसे पहले ये लफ्ज़ मैंने लिखा यहाँ पे बैनर्स, और उसके बाद मैंने इमेजेस के ऊपर क्लिक किया। तो ये बैनर्स वो हैं जो आपने ऑनलाइन और ऑफलाइन अक्सर देखे होंगे। इस तरीके से ये बड़े कलरफुल जो हैं ये आपको मुख्तलिफ वेबसाइट्स पे नज़र आएंगे। इस तरीके से ये रेड कलर के राउंड सर्कल की शेप में होंगे, रेक्टेंगल की शेप में होंगे, कहीं पे कर्व बनी होगी, कहीं पे कोई कट लगा हुआ होगा। तो इस तरीके से ये बड़े खूबसूरत बैनर्स जो हैं वो आपको इस तरीके से करली जो है वो भी नज़र आएंगे। ये इलस्ट्रेटर के अंदर बिल्कुल पीस ऑफ केक है, बहुत आसान है इनको बनाना। इसी तरीके से यहाँ पे ये देखें बड़े खूबसूरत, ये बिल्कुल बेसिक बैनर जो होता है इलस्ट्रेटर के अंदर एक वेक्टर की शक्ल में, वो हम बनाते हैं। यहाँ पे अब थोड़ी सी क्रिएटिविटी आ गई, वाटर कलर की तरफ बात चली गई है, लेकिन इसके पीछे भी बेसिक टेक्निक वही होगी। बाद में आपने ब्रशेस का इस्तेमाल करना है और उसके बाद मुख्तलिफ इफेक्ट्स जो हैं वो आप बैनर पे लगाएंगे, तो ये इस तरीके से टेढ़े मेढ़े जो हैं ये होते चले जाएंगे। यस, उसके बाद कलर स्कीम होती है, वो बहुत मैटर करती है कि आपने किस कलर के साथ कौन सा कलर लगाया। सेकेंडली जो आपने फॉन्ट चूज़ किया है वो कौन सा फॉन्ट है, उसका साइज़, उसकी वेरिएशन आपने किस तरीके से की है, तो ये चीज़ें मैटर करती हैं। तो इसी तरीके से दूसरी चीज़ है बैजेस। बैजेस आपने देखे होंगे मुख्तलिफ त्यौहार जब आते हैं, 14 अगस्त को भी हम बैजेस जो हैं वो लगा रहे होते हैं, तो वो इस तरीके से इलस्ट्रेटर में डिज़ाइन किया जाता है। बहुत सिंपल है, मुख्तलिफ तरीके हैं। कुछ लोग स्क्वायर के साथ बनाते हैं, कुछ लोग पॉलीगॉन के साथ बनाते हैं, कुछ सर्कल को यूज़ करते हैं बैजेस बनाने के लिए, कुछ जो है वो टाइप को सर्कुलर फॉर्म में देखना चाहते हैं, कुछ जिग जैग अंदाज में देखना चाहते हैं। तो ये क्लाइंट की रिक्वायरमेंट होती है। तो आपको ये बेसिक टेक्निक जो है इसका पता होना चाहिए कि आपने कोई बैज किस तरीके से बनाना है। जैसे यहाँ पे अगर हम देखें तो ये मुख्तलिफ सर्कुलर अंदाज में है, फिर उसके बाद टेक्स्ट लिखा हुआ है, यहाँ पे एक पॉलीगॉन यूज़ हुई है, तो पॉलीगॉन जो है वो मुख्तलिफ अंदाज में यूज़ होगी, फिर कहीं पे एलिप्स होगा। इसी तरीके से ये शील्ड की सूरत में है। नेक्स्ट अगर हम देखें शील्ड्स, ये अक्सर आपने देखा होगा सिक्योरिटी कंपनीज जो हैं उनके मोस्टली लोगोस या मोनोग्राम्स जो हैं वो शील्ड की सूरत में बनते हैं। इसी तरीके से हमारी जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट होते हैं वहाँ पे भी आपको इस तरह के लोगो दिखाई देंगे। तो इलस्ट्रेटर में ऐसी शील्ड बनाना बहुत आसान है। मैं कोशिश करूँगा आपके साथ 3-4 तरीके जो हैं वो शेयर कर सकूँ, बाकी फिर आपकी अपनी क्रिएटिविटी होगी ताकि आप वहाँ से आगे जो है वो मूव कर सकें। इसी तरीके से स्टिकर्स की तरफ आएँ तो स्टिकर्स में भी आपने इस तरह के स्टिकर्स जो हैं वो देखे होंगे। अक्सर जब भी आप सर्च करेंगे तो नॉर्मली होता क्या है कि जब हम किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होते हैं, ये मैंने चीज़ देखी है खुद डिज़ाइनर्स को भी, तो वो क्या करते हैं, वो ऑनलाइन वेबसाइट्स पे जाते हैं या गूगल पे सर्च करते हैं, तो एक छोटे से स्टिकर या बैनर के लिए भी वो वेक्टर डाउनलोड करते हैं। अब इसमें कोई बुरी बात उस तरीके से नहीं है, लेकिन ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको खुद बनानी चाहिए, क्योंकि बहुत आसान है और इसमें किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम भी नहीं आता। तो फिर इन छोटे छोटे कामों के लिए आप अपना टाइम ज़ाया करें, ऑनलाइन सर्च करें, फिर उसको इकट्ठा करते रहें, और समटाइम्स हम यूज़ भी नहीं करते और वो फोल्डर के फोल्डर जो है वो बनते चले जाते हैं। तो आपको ये सारी चीज़ें जो हैं वो बेशक आपको खुद बनानी आनी चाहिए। तो मैं इंशाल्लाह ताला आज सिखाऊंगा आपको, और आपको जब कभी ज़रूरत पड़े आप ये ट्यूटोरियल दोबारा से खोलें तो उसमें आपको एक ही ट्यूटोरियल के अंदर इंशाल्लाह ताला ये सारे का सारा स्टाफ जो है वो फिर से नज़र आ जाएगा, और आपको याद आ जाएगा कि कौन सी की जो है वो हमने कहाँ पे इस्तेमाल करनी है और कौन सी टेक्निक जो है वो हम इस्तेमाल करके इस तरीके से ये जो कर्व्स हैं ये बना सकते हैं। फिर यहाँ पे ये देखें क्रिएटिविटी हुई पड़ी है। इसी तरीके से ये पीछे बैकग्राउंड एक आपको वाइट नज़र आ रहा है, फिर उसके नीचे शेडो जो है वो नज़र आता है। लास्ट जो है वो है टैग। ये टैग्स अगर आप बड़े बड़े स्टोर्स पे जाएं या आप कभी कोई चीज़ परचेज करके लेके आएँ, कपड़े वगैरह अच्छी शॉप से, अच्छी मार्केटों से, तो आपको ये क्लोथिंग टैग्स नज़र आएंगे। प्रोडक्ट्स के साथ ये छोटे छोटे टैग्स जो हैं ये उन्होंने नथी किए होते हैं, बांधे होते हैं। इसके ऊपर उनकी ऑफरिंग्स होती हैं, इसके अंदर कॉन्टैक्ट होता है, इसके अंदर वो अपनी मार्केटिंग दरअसल करते हैं। हो सकता है उन्होंने अपना कुछ सोशल मीडिया के लिंक्स दिए हों, अपनी वेबसाइट दी हो, अपना फ़ोन नंबर वगैरह दिया हो, या उन्होंने कोई ऐसी बात, कोई कोटेशन वगैरह दी हो ताकि ये टैग जहाँ जहाँ पे जाएगा लोगों तक जो है वो मार्केट होती चली जाए वो प्रोडक्ट और वो कंपनी जो है। तो यहाँ पे ये बड़े खूबसूरत टैग्स होते हैं, बहुत आसान है इलस्ट्रेटर में बनाना। तो ये 4-5 चीज़ें हैं। पहले मेरे जहन में ये आया था कि मैं इसके ऊपर को 5-7 ट्यूटोरियल जो है वो छोटे छोटे बना दूँ, लेकिन फिर मैंने सोचा कि एक ही ट्यूटोरियल बनाया जाए और उसके अंदर ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो अंडर वन रूफ जैसे एक सिस्टम होता है, ताकि आपको बार बार ये ना सुनना पड़े फ्रीलांस पाकिस्तान टीम की जानब से आलमी गाँव के वासियों को। तो एक ही ट्यूटोरियल जो है इसको आप गौर से सुनेंगे, आगे बढ़ेंगे स्टेप बाई स्टेप,
तो आपको बहुत सारी चीज़ों की इंशाल्लाह ताला समझ आ जाएगी। तो जो सीनियर्स हैं, प्रोफेशनल्स हैं, हो सकता है उनके लिए भी एक आध चीज़ इसमें नई हो, लेकिन मेरे जो असल टारगेट ऑडियंस हैं वो सब्सक्राइबर हैं, वो यंगस्टर्स हैं या वो नए फ्रीलांसर्स जिन्होंने अभी करियर का आगाज़ किया और उन्होंने इससे पहले जो प्लेलिस्ट थी ऑल इलस्ट्रेटर टूल्स एक्सप्लेन्ड इन उर्दू के नाम से, तो वो ट्यूटोरियल्स उन्होंने देखे। अब उन्हीं को मैं आगे दरअसल स्टेप बाय स्टेप लेके आ रहा हूँ, क्योंकि मैं जब सीख रहा था इलस्ट्रेटर को तो जिस तरीके से मुझे चीज़ें चाहिए थी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं उसी तरीके से आपके सामने रखूँ ताकि आपकी मुश्किल जो है वो आसान हो जाए। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। इलस्ट्रेटर में आते हैं वापस। सबसे पहले हम बनाएंगे बैनर्स। अब बैनर्स बनाने के लिए सबसे पहला तरीकाकार क्या होता है कि आपने यहाँ से टूल बार में से रेक्टेंगल टूल ले लेना है जिसका कीबोर्ड शॉर्टकट है M। आप M प्रेस करेंगे और इस तरीके से आपने एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर ली। अब ये आपको यहाँ पे कुछ कलर्स नज़र आ रहे हैं। अगर आप ऑनलाइन सर्च करें फ्लैट UI कलर स्कीम्स या मटीरियल ऐप कलर स्कीम तो आपको मुख्तलिफ कलर पैलेट्स जो हैं वो बने बनाए मिल जाएंगे। तो ये मैंने ऑनलाइन जो है वो मैं सर्च करता रहता हूँ, तो मैंने वहाँ से डाउनलोड करके पहले ही यहाँ पे कलर पैलेट बना लिया था ताकि मैं इनको यूज़ कर सकूँ। आप कोई भी कलर अपनी मर्जी से यूज़ कर सकते हैं। इलस्ट्रेटर के अंदर कलर की बेशुमार लाइब्रेरीज हैं, तो जैसा आपका प्रोजेक्ट होगा वैसे आपने कलर्स जो हैं वो यूज़ करने हैं। ये सिर्फ मैं अपनी सहूलत के लिए अपने सामने मैंने बना के रख ली है ताकि मुझे बार बार जो है वो आगे पीछे न जाना पड़े और सारी चीज़ें मेरे सामने पड़ी हों और वक्त जो है वो बच जाए। तो ये शेप हमने ड्रा की, चूंकि बेसिक डिफ़ॉल्ट कलर्स यहाँ पे थे वाइट और ब्लैक स्ट्रोक था, तो यहाँ से स्ट्रोक जो है वो हम इसको डिसेबल कर देते हैं और आई प्रेस करके हम इसके अंदर कलर फिल कर लेते हैं ये वाला ग्रीन। तो यहाँ से हमने शुरू किया। तो जब आपके पास पहली रेक्टेंगल आ गई, ये आपका पहला स्टेप है। उसके बाद आपने क्या करना है, इसको आपने कॉपी कर लेना है यहाँ पे और कंट्रोल D करके आपने एक और डुप्लीकेट बना ली। अब बेसिकली ये 3 रेक्टेंगल्स एक ही साइज की आपने बना ली हैं। इनका हम डुप्लीकेट करते हैं चूंकि ये हमारे काम आएगी। शिफ्ट की को मैंने प्रेस किया, आल्ट को प्रेस किया और ये डुप्लीकेट कर लिया। इन दो को हमने सेलेक्ट किया और इनका साइज हम कर लेते हैं जनाब बिल्कुल छोटा इस तरीके से, चूंकि हमें एक बैनर के लिए ये चीज़ें इस तरीके से चाहिए होंगी। इनको हम थोड़ा लेफ्ट साइड पे कर लेते हैं। अब आपने ये बैनर जो है वो कुछ लोग क्या करते हैं ऊपर की तरफ इसको रखते हैं, कुछ नीचे की तरफ रखते हैं। तो यहाँ पे देखें तो शेप का यहाँ पे एक सेंटर पॉइंट है, इसको हम थोड़ा जूम कर लेते हैं ताकि आप इसको देख सकें। जो ही मैं इसके ऊपर हवर करता हूँ तो यहाँ पे ये देखेंगे आप सेंटर पॉइंट। तो इस सेंटर पॉइंट को हमने यहाँ से पकड़ना है और यहाँ पे ये जो कॉर्नर है सबसे छोटा इस तरीके से आपने यहाँ ड्रॉप कर देना है। इसी तरीके से इसको हम पकड़ते हैं और इसको ड्रैग करते हुए हम इस कॉर्नर के साथ ये जो एंकर पॉइंट है यहाँ पे हमने इसको छोड़ दिया है। अब ये 3 शेप्स जो आपके सामने थी ये इस तरीके से मौजूद है। ये वाली जो आपकी रेक्टेंगल है ये सबसे टॉप पे होनी चाहिए, तो हमने इसके ऊपर राइट क्लिक किया, अरेंज और ब्रिंग टू फ्रंट। जब हम इसको ब्रिंग टू फ्रंट करेंगे तो ये शेप जो है वो हमारे सामने मौजूद होगी। अब इसका कलर जो है वो हम थोड़ा सा लाइट कर लेते हैं। यहाँ से डबल क्लिक किया, यहाँ से हमने इसको लाइट कर लिया। इसको हम सिलेक्ट करते हैं, डबल क्लिक करते हैं और यहाँ से हम कर लेते हैं इसको थोड़ा सा डार्क और इस कोड को हम यहाँ से कंट्रोल C करते हैं कीबोर्ड से और इसके अंदर जाके डबल क्लिक करके उसी कलर को हमने यहाँ पे फिल कर लिया। हम अगर चाहते तो इसी को हम रिफ्लेक्ट भी कर सकते थे या इसको कॉपी कर सकते थे, लेकिन चूंकि हमने पहले बना के रख ली हैं इसलिए हम इस तरीके से इसके अंदर कलर जो है वो फिल कर देंगे। अब ये आपका दूसरा स्टेप हो गया। अब तीसरा क्या है कि आपने कीबोर्ड से P प्रेस करना है या आप टूल बार में से पेन टूल जो है वो यहाँ से एक्टिवेट करेंगे और यहाँ पे वंस क्लिक करेंगे। ये जो नीचे वाला एंकर है वंस यहाँ पे क्लिक किया और ये जो ऊपर वाली रेक्टेंगल थी इसके इस एंकर के साथ आपने इसको जोड़ देना है और यहाँ पे हमने क्लिक किया और उसके बाद हमने यहाँ पे क्लिक कर दिया। अब ये आपका पाथ मुकम्मल हो गया। इसका मतलब ये है कि ये एक शेप आपकी बन गई है। अगेन इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे और अब इसका कलर जो है वो हम ये वाला कर देते हैं। यहाँ से हम इसको कॉपी कर लेते हैं तो ये आपका एक शेडेड पीस जो है वो बन गया है। हम इसी को भी रिफ्लेक्ट कर सकते हैं बजाय इसके कि हम यहाँ पे दोबारा से पेन टूल के साथ काम करें। तो अब रिफ्लेक्ट करने के लिए क्या करेंगे, इस शेप को हमने सिलेक्ट किया, कीबोर्ड से हम O प्रेस करते हैं। O प्रेस करने के बाद यहाँ पे इस जगह पे चूंकि ये सेंटर पॉइंट बनता है वंस हम क्लिक करेंगे, प्रीव्यू करते हैं तो ये यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो गया। तो यहाँ से हम कर लेते हैं कॉपी, कीबोर्ड से आपने V प्रेस किया, सिलेक्शन टूल और इसको हम ड्रैग कर लेते हैं इस तरीके से ताकि ये हमारे अलाइन हो जाए। तो ये है बेसिकली जो आपके बैनर का एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है।
उसके बाद हमें यहाँ पे एंकर्स चाहिए होते हैं दोनों तरफ, तो उसके लिए हम यहाँ पे इसको सिलेक्ट करते हैं। पेन टूल में आके अगर आप नीचे देखें तो ये प्लस का निशान जो है ये एंकर पॉइंट को ऐड करता है, या आप अपने कीबोर्ड से प्लस प्रेस कर देंगे तो उससे भी ये टूल एक्टिवेट हो जाएगा और पेन के साथ आपको नजर आ रहा होगा प्लस का साइन। तो यहाँ पे जहाँ पे ये लाइन आ रही है इसके बिल्कुल मुकाबले में सामने यहाँ पे हम एक एंकर लगा देंगे। इसी तरीके से इस जगह पे भी एक एंकर जो है वह हम लगा देते हैं। उसके बाद डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लिया, इसको हम सिलेक्ट करते हैं और शिफ्ट की को प्रेस करके हम इसको थोड़ा सा अंदर की तरफ हम कर लेते हैं। अगेन इसको भी सिलेक्ट किया, शिफ्ट की को प्रेस करते हैं, लेफ्ट माउस क्लिक को होल्ड किया और आप इसको थोड़ा सा अंदर की तरफ लेके आ जाते हैं। ये जनाब आपका बेसिक जो बैनर है वो तैयार हो गया है। अब इस बेसिक बैनर के ऊपर आपने कोई टेक्स्ट लिखना होता है। अब ये तो था बिल्कुल सीधा सीधा, इसको आपने फ्लैग की सूरत में मूव करना है या आप इसको राइज की सूरत में आगे लेके जाना चाहते हैं, तो फिर हम उसके लिए क्या करेंगे, इसको ग्रुप करते हैं। अब अगर आप टेक्स्ट जो है वो इसके ऊपर पहले से लिख लें तो वो भी साथ राइज हो जाएगा या जिगजैग हो जाएगा, लेकिन हम बाद में भी उसको कर सकते हैं। तो इन सब को सिलेक्ट किया और इसको हम इस तरीके से कंट्रोल जी प्रेस कर लिया और इसका डुप्लीकेट कर लेते हैं हम इस तरीके से नीचे। जब आपके पास ये डुप्लीकेट हो जाए, इफेक्ट के मेन्यू में गए, यहाँ से वाप और वाप के बाद आर्क के ऊपर हम क्लिक कर देंगे। जो ही हम आर्क के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपने इसकी पोजीशन करनी है जितनी आपको पोजीशन चाहिए। अगर आपने 27% करना है तो आप यहाँ पे कर लें। इसी तरीके से आप यहाँ से बल्ज करना चाहते हैं या आर्क लोअर करना चाहते हैं, अपर करना चाहते हैं, तो उस तरीके से भी आप इसको इजीली यहाँ से कर सकते हैं। आपने फ्लैग बनाना है तो फ्लैग की सूरत में भी आप यहाँ से बना सकते हैं। तो हम यहाँ से ओके कर देते हैं। अब ये बेसिकली आपका जो बैनर वही बैनर था, लेकिन इसके ऊपर आपने एक इफेक्ट जो है वो अप्लाई कर दिया है। अगेन आप इसको यहाँ पे रख ले, यहाँ से इसको सेलेक्ट करते हैं क्योंकि ये हमारा ग्रुप था। आल्ट की को प्रेस करके इसकी डुप्लीकेट बनाई और यहाँ पे हम इसको ले आते हैं नीचे। दोबारा से इफेक्ट में गए, वाप और आर्क करके हम यहाँ से ओके कर लेते हैं। 27% पे ये हमारे काम आ जाएगा। अब ये तीन आपने मुख्तलिफ अंदाज में बैनर्स जो हैं वो बना लिए। तो फौरी तौर पर इलस्ट्रेटर के अंदर कलर जो है वो उसको रिप्लेस करने का एक बड़ा ज़बरदस्त तरीका है। एक हिडन टिप होती है, मोस्टली लोगों को नहीं पता होता। तो यहाँ पे इस शेप को क्लिक करें जो ग्रुप था आपका। ये छोटा सा कंट्रोल बार पे आपको एक राउंड शेप में आइकन नजर आ रहा है, रीकलर आर्ट वर्क। इसके ऊपर वंस क्लिक कर दें तो ये एक डायलॉग बॉक्स आपके सामने ओपन हो जाएगा। इसके अंदर हम एडिट के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पे असाइन के टैब में नजर आ रहा है जो कलर हमने असाइन किए थे। आपको याद होगा ये 3 कलर हमने चूज किए थे, वो 3 के 3 कलर जो है वो हमें यहाँ पे नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पे हम एडिट के ऊपर क्लिक करेंगे। एडिट के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे ये छोटा सा एक बना हुआ है लिंक, इसको हम लिंक कर लेते हैं ताकि हमारे कलर जो है वो एक ही दफा चेंज हो जाए। जब ये लिंक हो गया तो यहाँ से पकड़ के लेफ्ट माउस क्लिक के साथ आप इसको होल्ड करें तो आप ये देखें जो शेडेड था वो शेडेड अंदाज में इस पर्पलिश कलर के साथ हमारे सामने मौजूद है। यहाँ से हम इसको ओके कर देते हैं। इसी तरीके से इसको सिलेक्ट किया, वंस इसके ऊपर क्लिक करते हैं, एडिट, लिंक किया और लिंक करने के बाद हम इसको यहाँ से रोटेट करते हैं अपनी मर्जी से। यहाँ पे फर्ज कर लें हम रखना चाहते हैं, ब्राउन करना चाहते हैं, तो इस तरीके से हम इसको इजीली चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ से हम कर देते हैं ओके। अब ये आपके सामने 3 कलर के मुख्तलिफ बैनर्स जो हैं वो तैयार हो गए हैं। अब फर्ज कर लें आपने इसके ऊपर टेक्स्ट लिखना है, तो पहले मैंने आपको बताया था कि आप टेक्स्ट इसके ऊपर भी टाइप कर सकते हैं और वो टेक्स्ट जो है वो इस तरह की शेप बन जाएगा। लेकिन फर्ज कर लें अगर आपको इस तरह की कोई चीज़ पहले से मिली है और आपने इसके ऊपर टेक्स्ट लिखना है तो आप अपने कीबोर्ड से पी प्रेस करेंगे, पेन टूल। आप पेन टूल करके यहाँ पे वंस क्लिक किया। अब आपने कोशिश करनी है कि आपका पाथ जो है वो उसी तरीके से बने जिस तरीके से आपकी शेप है। तो यहाँ पे हम क्लिक करते हैं तो ये आपने एक जिगजैग पाथ बना लिया। उसके बाद आप एस्केप प्रेस कर दें तो ये पाथ आपका यहाँ पे मौजूद होगा। कीबोर्ड से हम टी प्रेस करते हैं या टूल बार में से आपने टाइप टूल को एक्टिवेट किया, यहाँ पे आके वंस क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ पे कोई भी चीज़ हम लिखना चाहते हैं, स्पेशल ऑफर 30% ऑफ फ्रेंड्स एंड फैमिली। अब ये आपने एक स्टेटमेंट दे दी, कंट्रोल लेकर के हमने इसको सिलेक्ट किया। यहाँ से हम फॉन्ट जो है लेट से ले लेते हैं रबोटो। रबोटो आपने किया तो यहाँ से हम सिलेक्ट कर लेते हैं रबोटो स्लैब बोल्ड और इसका कलर जो है वो हम चेंज कर लेते हैं जनाब इस तरीके से। और यहाँ से हम कर लेते हैं कलर ग्रीन, डार्क ग्रीन। यहाँ पे बाहर क्लिक किया तो इस तरीके से आपने ये स्टेटमेंट जो है वो
बिजनेस की सूरत में आप इसको दे सकते हैं। अगर आप टेक्स्ट को छोटा कर दें, यहाँ से हम इसको डिलीट कर देते हैं, तो फिर आपके पास गुंजाइश होगी कि आप इसको मज़ीद बड़ा भी कर सकते हैं इस तरीके से। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने इसको किस तरीके से मूव करना है। जब आपने ये पाथ बना लिया तो आप इसको एडिट भी कर सकते हैं। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल को एक्टिवेट करें ए प्रेस करके, और ये जो एंकर बना हुआ है आपने देखा, इस तरीके से आप इसको मूव भी कर सकते हैं। यहाँ से अगर हम इसको क्लिक करेंगे, जहाँ जहाँ पे हमारे एंकर थे उनको हम इस तरीके से रोटेट भी कर सकते हैं ऊपर नीचे। और इसी तरीके से अगर आपने कोई नया एंकर लगाना है तो हम नया एंकर भी उसके अंदर दे सकते हैं। तो इस तरीके से आप इसको कस्टम अंदाज में मूव कर सकते हैं। और यहाँ पे ये जो हैंडल्स आपको नजर आ रहे होंगे, इन हैंडल्स को पकड़ के आप इनको ऊपर या नीचे जो है वो अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर सकते हैं इस तरीके से। तो जैसे आपकी रिक्वायरमेंट है किसी भी प्रोजेक्ट की, उस तरीके से आप इसको चेंज कर लेंगे। तो ये चुटकियों का काम था। अब इस चीज के लिए बंदा इंटरनेट पे जाए और डाउनलोड करे कोई बैनर, तो वो मुनासिब नहीं है। तो इसको हम सिलेक्ट करते हैं इन सारी चीजों को, और इनका साइज हम बिल्कुल छोटा करके जनाब यहाँ पे रख लेते हैं इस तरीके से। अब ये जो हमने 3 बनाई थी, इसी तरीके से बैनर्स के क्रिएटिव अंदाज होते हैं। लेट्स से कि आपने ये बना लिया, अब इन दोनों को हमने सिलेक्ट किया और इसको हम ड्रैग करके ले आते हैं यहाँ पे, इसको सिलेक्ट करते हैं और इस तरीके से इसको सेंटर में ले आते हैं और इसको थोड़ा सा ऊपर ले जाते हैं। इनको हम सिलेक्ट करते हैं ताकि इनके अंदर डिस्टेंस जो है वो एक तरह का आ जाए, और इसका साइज अगर हम छोटा करना चाहें तो हम छोटा भी कर सकते हैं। अब ये चीजें आपने अक्सर देखी होंगी। अगर हम इनको 4 करना चाहें तो हम 4 भी कर सकते हैं यहाँ पे। तो आपने पेन टूल को एक्टिवेट करना है। अब पेन टूल को एक्टिवेट करने के बाद ये जो दूसरा है, यहाँ पे आपने क्लिक करना है वंस। एक क्लिक कर दिया, उसके बाद आपने यहाँ पे क्लिक करना है, दूसरी का यहाँ पे, और पहले वाली शेप को यहाँ पे एंकर पे क्लिक करेंगे, ऊपर वाले एंकर के ऊपर क्लिक करेंगे, ये वाला जो दूसरी शेप थी उसके ऊपर क्लिक किया और यहाँ पे आपने इसको इस तरीके से मिला दिया। डबल क्लिक किया और इसका कलर हम थोड़ा सा डार्क कर लेते हैं, ओके कर दिया। ये जनाब आपकी एक शेप बन गई। आल्ट की को प्रेस किया और इस तरीके से आप इसको मिला सकते हैं। कंट्रोल डी प्रेस करेंगे तो ये डुप्लीकेट हो जाएगा इस तरीके से। लेकिन ये तीनों की तीनों शेप जो है वो हमें बैक पे चाहिए, तो हम इन तीनों को सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक, अरेंज, सेंड टू बैक। जो ही आप सेंड टू बैक करेंगे तो ये आपका एक क्रिएटिव बैनर जो है वो तैयार हो जाता है। अब आपने यहाँ पे भी अगर कोई थोड़ी सी ब्यूटी देनी है तो पी प्रेस करेंगे। पी प्रेस करने के बाद आप यहाँ पे इस जगह पे आपने क्लिक किया, यहाँ पे इस तरीके से आप इसको लगाते हैं। यहाँ पे आपने क्लिक किया, इस जगह पे आपने क्लिक किया, तो ये आपने एक उसका एंडिंग पॉइंट जो है वो दे दिया। राइट क्लिक, अरेंज, सेंड टू बैक। इसी तरीके से अगर आप इस जगह पे भी कुछ स्टार्ट करना चाहते हैं तो इन सब को हम सिलेक्ट करते हैं और नीचे ले आते हैं ताकि हमारे पास गुंजाइश हो। पेन टूल को एक्टिवेट किया, वंस क्लिक करते हैं हम यहाँ पे और यहाँ पे क्लिक करते हैं। इसी तरीके से अगर आप यहाँ पे कट लगाना चाहें तो आप कट भी लगा सकते हैं। यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे हम इसको क्लिक कर देते हैं इस जगह पे, और उसके बाद इसको भी हम जो है वो राइट क्लिक करके अरेंज, सेंड टू बैक। ले जनाब, ये आपका बैनर जो है क्रिएटिव अंदाज में वो तैयार हो गया है। आप इसकी पोजीशन जो है वो आपने इस तरीके से चेंज करना चाहते हैं, आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। इसके ऊपर आप कुछ लिखना चाहते हैं तो आप इसके ऊपर कुछ लिख भी सकते हैं। अगर आपने इसका कलर चेंज करना हो, इसको सिलेक्ट किया, डुप्लीकेट करके हम इसको नीचे ले आते हैं। रीकलर आर्टवर्क के ऊपर आप क्लिक करें, एडिट, इसको यहाँ से लिंक कर देते हैं और यहाँ से हम कलर ले लेते हैं, लेट्स से कि ये वाला पिंक। इन दोनों को आपने सिलेक्ट किया। अब इसके ऊपर आपको ग्रेडियंट अगर लगाना चाहते हैं तो आप ग्रेडियंट भी लगा सकते हैं। तो इन दोनों को आपने सिलेक्ट किया, इस तरीके से हम इसका साइज छोटा करते हैं और कभी हम रख लेते हैं यहाँ पे। इसी तरीके से एक और बड़ा दिलचस्प 3D वाला तरीका है। आपने एक शेप ड्रॉ की इस तरीके से, कोई भी साइज जो आपको अच्छा लगता है। आई हमने प्रेस किया और ये वाला कलर जो है वो हम सिलेक्ट कर लेते हैं ब्लू। तो ये जो शेप आपने बनाई है इसका हम एक सिंबल बना लेते हैं। तो यहाँ से आपने पैनल्स में से सिंबल्स का पैनल ओपन कर लेना है, या विंडोज में से जाके आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं सिंबल्स का पैनल। इसको क्लिक करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा। इसको ड्रैग किया और यहाँ पे लाके हम इसको छोड़ देते हैं। अब यहाँ पे हम लिखते हैं सेल्स बैनर 5 और यहाँ पे एक्सपोर्ट टाइप ग्राफिक है, ये आपको करने की जरूरत नहीं अगर आपने इसको एक्सपोर्ट नहीं करना है एनिमेशन के लिए। यहाँ से हम इसको ओके कर देते हैं। अब ये सिंबल आपकी तैयार हो गई है।
और जब आपने यहाँ से इसको ड्रैग किया था तो ये प्लस का साइन आपको नजर आ रहा है। इसका मतलब ये है कि ये आपकी सिंबल बन चुकी है। तो हम इसका लिंक जो है यहाँ से ब्रेक कर देंगे। ये नीचे लिखा हुआ है ब्रेक लिंक टू सिंबल। तो सिंबल टूल का जो ट्यूटोरियल हमने किया था उसमें हमने डिटेल में सिंबल टूल के हवाले से बात की थी। तो यहाँ से हम ब्रेक कर देते हैं लिंक को। अब ये आपके पास नॉर्मल रेक्टेंगल है। उसके बाद आपने क्या करना है, आप जाएंगे 3D के मेन्यू में और यहाँ से जाके आपने सेलेक्ट करना है रिवॉल्व। अब रिवॉल्व जब आप करेंगे तो ये डायलॉग बॉक्स आपके सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ से आप सिलेक्ट करेंगे फ्रंट सेलेक्ट किया और एंगल हम इसका रख लेते हैं जनाब 90 आपने प्रेस किया और यहाँ पे प्रीव्यू को हम चेक कर देते हैं। जब हमने प्रीव्यू को चेक किया तो ये शेप हमारे सामने इस तरीके से नजर आना शुरू होगी। अब यहाँ पे आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है मैप आर्ट। इस मैप आर्ट के ऊपर आपने क्लिक करना है वंस। तो यहाँ पे आप देखेंगे एक और डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया मैप आर्ट का। यहाँ पे 3 सर्फेसेस हैं इस शेप की, तो हमने जाना है तीसरी के ऊपर। एक दफा क्लिक किया, ये 2 of 3 है, हम जाएंगे 3 of 3 पे। तो इस तीसरी सर्फेस के ऊपर हमने चीजों को अप्लाई करना है। तो वो जो हमने ड्रैग करके सिंबल बनाई थी वो हम यहाँ से एक्सेस करेंगे। ये नीचे लिखा हुआ है सेल बैनर 5, इसको हमने क्लिक किया तो ये शेप जो है वो हमारे सामने इस तरीके से यहाँ पे नजर आना शुरू हो गई है। और यहाँ से हम चेक कर देते हैं इनविजिबल जियोमेट्री को। ये इनविजिबल जियोमेट्री जो है इसको हमने क्लिक कर दिया तो ये शेप आपको नजर आना शुरू हो गई है जो सिंबल यहाँ पे पड़ा हुआ है। तो इसके अंदर रहते हुए हमने माउस के साथ इसको थोड़ा सा रोटेट करना है राइट साइड पे। तो इस तरीके से आपने ये देखा, ये चीजें आपको नजर आना शुरू होगी। अब आप इसका साइज जो है वो इंक्रीज करना चाहें तो आप साइज इंक्रीज कर सकते हैं। इस तरीके से पकड़ के हमने इसका साइज इंक्रीज कर लिया और यहाँ से हम इसको थोड़ा सा रोटेट करेंगे। तो आपने ये देखा इस तरीके से जो हम इसको रोटेट करेंगे तो इस तरीके से ये जो थोड़ा सा और रोटेट करेंगे तो ये शेप जो है वो इस तरीके से आपको नजर आना शुरू हो जाएगी। बिल्कुल जब ये सीधी शेप आपके सामने मौजूद हो तो यहाँ से हम कर देंगे इसको ओके और यहाँ से भी कर देंगे ओके। अब बेसिकली अगर हम इसका कंट्रोल वाई आउटलाइन मोड में देखें तो ये वही शेप है, लेकिन हमने इसके ऊपर चूंकि 3D का इफेक्ट अप्लाई कर दिया था, लिहाजा इस 3D के इफेक्ट को हम करेंगे एक्सपेंड। तो ये आपने एक दफा कर दिया, तो एक दफा और हम यहाँ से एक्सपेंड कर देंगे। उसके बाद चूंकि जब 3D पे हम काम करते हैं तो मोस्टली क्लिपिंग मास्क जो है वो तैयार हो जाता है। तो एहतियातन आप क्लिपिंग मास्क को यहाँ से आके रिलीज कर दें या आप कीबोर्ड शॉर्टकट प्रेस कर दें Alt+Ctrl+7। तो इस तरीके से ये शेप आपके सामने मौजूद है। राइट क्लिक किया, इसको हम अनग्रुप कर लेते हैं, अगेन राइट क्लिक और अनग्रुप। अब ये शेप आपकी अनग्रुप हो गई है। लेकिन अगर आप इस तरीके से मार्किंग करें यहाँ पे साइड पे तो ये एक बाउंड्री बॉक्स आपको नजर आती है, इसको हम डिलीट कर देते हैं। अब इस शेप के ऊपर हमने करना है ग्रेडियंट अप्लाई। तो आपने ग्रेडियंट के खाने में जाना है और ये जो बेसिक है या कोई भी ग्रेडियंट आप लगाना चाहते हैं, लेट्स से कि हमने यहाँ से इस कलर के ऊपर क्लिक किया तो ये ग्रेडियंट जो है वो इस तरीके से 0 डिग्री पे हमारे सामने मौजूद है। इसको सिलेक्ट किया और इसके ऊपर भी हम ग्रेडियंट अप्लाई कर देते। अब आप इसका एंगल जो है वो चेंज करना चाहते हैं, आप एंगल चेंज कर लें। लेट्स से कि हमने यहाँ पे -90 कर लिया, तो इस तरीके से हमने एंगल चेंज करके इसका ग्रेडियंट चेंज किया। या अगर हम इसको मैनुअली भी करना चाहें तो हमने G प्रेस करना है और G प्रेस करने के बाद तरीके से हम इसको ड्रैग करेंगे और जहां पे हमारी तसल्ली हो जाए उस तरीके से हम ग्रेडियंट यहाँ पे लगा लेंगे। इसी तरीके से इस शेप को सिलेक्ट करें और इसके ऊपर भी ग्रेडियंट जो है वो आप अपनी मर्जी से लगा सकते हैं इस तरीके से। और अगर आपको ये कलर जो है वो ज्यादा फील हो रहा हो तो आप इसको यहाँ पे डबल क्लिक कर लें और यहाँ से कलर जो है वो आप थोड़ा सा ग्रेश टोन में आप लेके आ जाते हैं इस तरीके से। या आप अगर स्वाचेस के खाने में चाहें तो यहाँ पे आपको मुख्तलिफ ग्रेडियंट्स जो है वो नजर आ जाएंगे इस जगह पे। यहाँ से लेट से कि हम जेम्स और ज्वेल्स का ले लेते हैं, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को ले लेते हैं, या कलर हार्मनीस हैं या फेड्स है। लेट से कि हमने यहाँ से मेटल्स को सिलेक्ट कर लिया। अब मेटल्स को सिलेक्ट करने के बाद एक हम ग्रेडियंट यहाँ पे लगा देते हैं, इस शेप को सिलेक्ट किया और इसके ऊपर हम ये वाला लगा देते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने किस तरीके से ग्रेडियंट अप्लाई करना है। या इन दोनों को आप सिलेक्ट करें, अपने आपके पास अगर कोई ग्रेडियंट पड़े हुए हैं तो आप इस तरीके से भी उसको चूज कर सकते हैं। अब जब आपके सामने ये चीज तैयार हो जाए, अब आपने करना क्या है, इसको सिलेक्ट किया, Alt की को प्रेस करना है आपने, ड्रैग करते हुए इस तरीके से आपने इसको अलाइन कर देना है नेक्स्ट। उसके बाद ये जो अंदर वाला था इसको आपने Alt की को प्रेस किया, ड्रैग किया और इस तरीके से आप इसको यहाँ पे ला के ड्रॉप कर देंगे। उसके बाद आपने जनाब इसको
अगेन ऑल्ट की को प्रेस किया और इसको हम यहाँ पे ला के अलाइन कर देंगे इसके साथ। इसी तरीके से अगर फर्ज कर लें इसको भी हम सिलेक्ट करते हैं और इसको भी, और दोनों को हम डुप्लीकेट करते हैं और इस तरीके से हमने यहाँ पे ला के इसको छोड़ दिया। अब ये चूंकि आपको ऊपर नजर आ रहा है, यहाँ पे हम इसको राइट क्लिक करेंगे, अरेंज सेंड टू बैक। तो ये जनाब एक खूबसूरत अंदाज में स्पाइरल बैनर जो है वो आपके सामने मौजूद होगा। अब आप इसको सिलेक्ट करें, इसका साइज आपने छोटा बड़ा करना है, ऊपर ले जाते हैं, अगेन वही टेक्निक, इसका डुप्लीकेट किया, रिकलर आर्ट वर्क के ऊपर जाएं, एडिट, यहाँ से लिंक कर दें और यहाँ से लिंक करने के बाद हम इसका कलर जो है वो चेंज कर लेते हैं, ग्रीन कर लेते हैं। तो आपने ये देखा क्या खूबसूरत अंदाज में उसके अंदर शाइन भी है। अब फर्ज कर लें इसको आप इसके ऊपर कुछ भी लिखना चाहते हैं, इसको हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया, इन दोनों को हमने यहाँ पे इस तरीके से रखा, बैनर्स को छोटा साइज कर लिया। अब अगर आप इसके ऊपर कोई टेक्स्ट लिखना चाहते हैं तो हम टी प्रेस करेंगे और यहाँ पे हम लिखते हैं लेट्स से सेल, और इसको सिलेक्ट किया और इसका कलर हम यहाँ से चूज कर लेते हैं ये वाइट, और यहाँ से जनाब इस कलर को हम ले आते हैं इस जगह पे। अब इसकी आपने पोजीशन चेंज करनी है, आप पोजीशन चेंज कर सकते हैं, साइज छोटा बड़ा कर सकते हैं। इसको सिलेक्ट किया, यहाँ पे रखा, कंट्रोल डी, तो ये जनाब सेल, सेल और सेल जो है वो हमने लगा दी। इनको सिलेक्ट करते हैं चारों को और आल्ट की को प्रेस करके डुप्लीकेट किया और इसको इस शेप के ऊपर हम रख देते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप यहाँ पे कौन सा टेक्स्ट है वो देना चाहते हैं। तो इसका साइज हमने इस तरीके से इसको पकड़ा और इसको भी हम छोटा करके यहाँ पे रख लेते हैं। तो ये थी जनाब बैनर्स की गेम। इसी तरीके से और बड़े क्रिएटिव अंदाज में आपने बैनर्स देखे होंगे। मैं जब शुरू में देखता था मैं कहता यार ये कितना मुश्किल होगा, बहुत आसान है। इस तरीके से आपने एक रेक्टेंगल ड्रा की, आई प्रेस करते हैं, ये वाला कलर हम ले लेते हैं येलो, यहाँ से आपने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेना है। ये मैं आपको ये सारी टेक्निक्स इसलिए बता रहा हूँ, आप यूँ समझ लें मैं आपको किसी मकसद के लिए तैयार कर रहा हूँ। जो जो हम आगे पहुँचेंगे इसके बाद बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिसके अंदर आपको फिर ये छोटी छोटी चीज़ें जो हैं ये बार बार बनानी पड़ेंगी। तो आपने यहाँ से एक एंकर को पकड़ना है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के साथ, इसको आपने ड्रैग करना है इस तरीके से, लें जनाब ये आपने शेप को डिस्टॉर्ट कर दिया। उसके बाद आपने यहाँ से बेसिक शेप ली, पॉलीगॉन, वंस क्लिक करना है और इसको हमें चाहिए ट्राइंगल। यहाँ से हम इसकी साइड्स हैं वो 3 कर लेते हैं और ओके कर लेते हैं। ये ट्राइंगल आपके सामने तैयार हो गई है। आई प्रेस किया और यहाँ से कलर ले लेते हैं हम रेड और इसको कर लेते हैं जनाब हम रिफ्लेक्ट इस तरीके से, और यहाँ से इस जगह पे हम इसको ड्रॉप करते हैं। थोड़ी सी इसकी पोजीशन हम चेंज करते हैं। ये आपने अक्सर ऑनलाइन जो है वो इस तरह के बैनर्स देखे होंगे। अब आपने क्या गेम करनी है, पेन टूल लिया, वही सेम टेक्निक जो हमने बैनर में इस्तेमाल की थी, वंस क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे, डबल क्लिक किया, इसको थोड़ा सा हमने कर लेना है डार्क। ये आपका एक हिस्सा तैयार हो गया। अगेन पेन टूल को आपने सेलेक्ट किया, यहाँ पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे क्लिक करेंगे, इसी तरीके से यहाँ पे क्लिक किया और ये जनाब आपका बैनर जो है वो तैयार हो गया है। अब अगर आप इसको राउंड करना चाहते हैं राउंड भी कर लें, आप इसको मजीद सेट करना चाहते हैं तो आप इस तरीके से भी इसका एंकर यहाँ पे आप इसको इंटरसेक्ट करवा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे पेन टूल आपने एक्टिवेट करना है, यहाँ पे वंस आपने क्लिक करना है। उसके बाद आप यहाँ पे आए और यहाँ पे आपने इसके साथ क्लिक किया और यहाँ पे आपने इसको मिला देना जनाब ये इस तरीके से। उसके बाद डबल क्लिक करें और यहाँ से हम इसका कलर जो है वो थोड़ा सा डार्क कर लेते हैं। यहाँ से हम इसको ओके करते हैं, इसको हम भेज देते हैं जनाब पीछे सेंड टू बैक। उसके बाद अगेन पेन टूल लिया, पेन टूल लेने के बाद यहाँ पे क्लिक किया, इधर क्लिक करते हैं और यहाँ पे मिला के इसको आई प्रेस करेंगे और ये वाला कलर जो है वो हम चूज कर लेते हैं। इसको हम राइट क्लिक करके अरेंज सेंड टू बैक, बूम। तो ये चीज़ें भी आपने कई दफ़ा देखी होंगी, बहुत आसान है, कोई इसमें इतनी बड़ी गेम नहीं होती। यहाँ पे आपने लेट से 20% ऑफ देना है, यहाँ पे कुछ डिस्काउंट देना चाहते हैं, कुछ स्टेटमेंट आप लिखना चाहते हैं, तो ये चीज़ें भी आप इस तरीके से इजीली बना सकते हैं। अगर इसका भी कलर आप चेंज करना चाहें, इन दोनों को सिलेक्ट करें, ड्रैग करके इसकी कॉपी हम इस तरीके से बना लेते हैं, रिकलर आर्ट वर्क, एडिट, यहाँ से लिंक कर दें और जनाब ये देखें ये आपको लॉजिकल अंदाज में कलर स्कीम जो है वो मिल जाएगी। तो इन दोनों को हम सिलेक्ट करते हैं
इसका साइज हम छोटा करते हैं और इसको भी हम रख लेते हैं यहाँ पे। उसके बाद आ जाती है जनाब कहानी बैजेस की। अब बैजेस आपने बनाने हैं, उसके लिए मुख्तलिफ तरीके हैं। लेट्स से कि आपने पॉलीगन लिया, वंस हम क्लिक करेंगे और एक ट्राइंगल जो है वो हमने बना ली। आई प्रेस करते हैं और ये वाला कलर जो है इसको हमने चूज कर लिया। इसको थोड़ा सा इसका साइज जो है हम बड़ा करते हैं, इसको रोटेट कर लेते हैं इस तरीके से। इस शेप को सिलेक्ट किया, कंट्रोल सी कंट्रोल एफ, और जो आपने डुप्लीकेट की थी उसको हम रिफ्लेक्ट कर देते हैं, ओके कर लेते हैं। यहाँ से इसको ड्रैग किया और आप यहाँ पे इसको मिला देंगे। इन दोनों शेप्स को आपने सिलेक्ट किया, पाथ फाइंडर को हम यहाँ से लेते हैं और मर्ज कर देते हैं। ये आपकी डायमंड शेप एक बन गई। अब आपने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लिया, तो यहाँ से इन विजेट्स को पकड़ के आप इसको थोड़ा सा ड्रैग करेंगे। ले जनाब, ये आपका एक बैज जो है वो तैयार हो जाता है इस तरीके से। इसको हम डुप्लीकेट कर लेते हैं। इसका एक और भी तरीका है, अगर आपने फर्ज करें यहाँ पे सिलेक्ट किया तो ये ऊपर कंट्रोल बार पे लिखा हुआ आ जाता है कॉर्नर्स। इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे तो ये कॉर्नर्स अगर आपने इस डिजाइन में देने हैं, इन्वर्टेड राउंड, इसको क्लिक करें और यहाँ से रेडियस जो है वो आप देना शुरू कर देंगे तो ये इस तरीके से भी बन जाएगा। अब चूंकि आपने 28 किया था, इसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं। इस एंकर को हमने सिलेक्ट किया, अगेन यहाँ पे कॉर्नर्स, इसको सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे वो पेस्ट कर लेते हैं 28। तो ये आपकी इस तरीके से दो जगह पे हो जाएगी। इस एंकर को सिलेक्ट किया और इसको अगर आपने राउंड करना है तो आप यहाँ से राउंड भी कर सकते हैं। और यहाँ पे लेट्स से कि हम करते हैं इसको 16 mm, कंट्रोल सी कर लिया। इसी तरीके से इसको सिलेक्ट करते हैं इस एंकर को और कॉर्नर्स, राउंड, कंट्रोल वी कर दिया और यहाँ से टैब प्रेस करेंगे तो ये बेसिकली बैज जो है वो इस तरीके से आपका तैयार हो जाएगा। अब इस बैज के ऊपर क्या गेमें होती हैं, आपने शेप को सिलेक्ट करना है। ये हर जगह पे आपको यह टेक्निक यूज करनी पड़ेगी। ऑब्जेक्ट के मेन्यू में जाएंगे, पाथ, और यहाँ से आप करेंगे ऑफसेट पाथ। ऑफसेट का मतलब होता है कि आपने उसी तस्वीर को अंदर की तरफ या बाहर की तरफ उसी डायमेंशन के साथ छोटा या बड़ा करना है। तो यहाँ से हम प्रीव्यू जो है इसको चेक कर लेंगे तो आपने ये देखा, ये जब पॉजिटिव होगा तो वो शेप बड़ी हो जाएगी। जब आप इसके साथ माइनस लगा देंगे तो ये शेप जो है वो अंदर की तरफ मूव कर जाएगी इस तरीके से। तो ये माइटर जॉइंट जो है ये हमने बनाना है। तो यहाँ से हम इसको ओके करेंगे। अब ये बेसिकली एक शेप के ऊपर एक और शेप आपने बना दी। तो हम यहाँ से आई प्रेस करते हैं और ये वाला कलर जो है वो हम यहाँ पे दे देते हैं। अब अगेन आप जाएं ऑब्जेक्ट, पाथ, अगेन आप कर लेते हैं इसको ऑफसेट पाथ। प्रीव्यू हमने किया, चूंकि ऑलरेडी वो वैल्यू उसके अंदर सेट थी, आप इस वैल्यू को चेंज भी कर सकते हैं। लेट्स से कि हम यहाँ पे करते हैं सिर्फ 3 और टैब की को प्रेस किया, यहाँ से हम इसको ओके करते हैं, आई को प्रेस करते हैं और अगेन ये वाला कलर चूज कर लेते हैं। तो ये इस तरीके से आपका बैज जो है वो तैयार हो जाता है। अगर आप फर्ज कर लें इस फिल की जगह पे स्ट्रोक देना चाहते हैं तो आप स्ट्रोक भी दे सकते हैं। ऑब्जेक्ट, पाथ, ऑफसेट पाथ, और यहाँ से हमने इसको प्रीव्यू किया, ओके कर लिया। अब हम क्या करेंगे, आई हमने प्रेस किया और ये कलर हम दोबारा से चूज करते हैं, लेकिन इस मर्तबा हमने इसको फिल नहीं करना, स्ट्रोक करना है। तो शिफ्ट एक्स के साथ हमने कलर को यहाँ से स्विच किया, स्ट्रोक के ऊपर क्लिक करेंगे, राउंड कैप चाहिए, राउंड कॉर्नर चाहिए और डैश लाइन चाहिए। तो यहाँ पहले पे लिखेंगे हम 0 और उसके बाद लेट्स से कि 4 या 5 हम कर लेते हैं। टैब की को प्रेस किया और यहाँ से साइज जो है वो हम इंक्रीज करेंगे और उसके बाद इसको जूम करके हम देख लेते हैं कि जनाब हमारा जो डैश था वो किस तरीके से। आप ये देखें, ये सर्कल जो है वो जुड़े हुए नजर आ रहे हैं। तो स्ट्रोक के ऊपर क्लिक करके यहाँ पे अलाइन डैशेस को हम करेंगे क्लिक, तो आपने ये देखा वो एक्सपैंड हो गया है। तो ये जनाब बैजेस जो हैं वो इस तरीके से बन जाते हैं। अब इसके ऊपर कुछ लोग क्या करते हैं, यहाँ से एलिप्स टूल लिया, एलिप्स टूल लेने के बाद वो यहाँ पे छोटा सा एक एलिप्स ड्रॉ करते हैं। यहाँ से हमें चाहिए फिल कलर, तो इस तरीके से हम जनाब इसको यहाँ पे सेंटर लाइन करते हैं। आल्ट की को प्रेस करके डुप्लीकेट किया यहाँ पे, ये अब आपके सामने 2 हो गए। अगेन आप इनका भी ऑफसेट बना सकते हैं या आप कंट्रोल सी करके कंट्रोल एफ करेंगे और इसको आपने सेलेक्ट किया, आई प्रेस करते हैं और ये कलर जो है वो हम फिल कर देते हैं इस तरीके से। अब इसको हम डुप्लीकेट करते हैं और इसके अंदर इस तरीके से फिल कर देते हैं।
तो ये छोटे छोटे बैजेस जो हैं वो इस तरीके से आप बना सकते हैं इजीली। अब इसके अंदर फर्ज कर लें, अब इसको होल भी बना सकते हैं। आप यहाँ से पाथ फाइंडर से इसको कट भी कर सकते हैं। आपने फर्ज कर लें को डोरी लगानी है तो आप बी प्रेस करें ब्रश टूल, और ब्रश टूल का जो कलर है वो और आई प्रेस करके हम ये वाला कलर चूज कर लेते हैं इस तरीके से, और बी प्रेस करके हम क्या करेंगे, इस तरीके से एक डोरी जो है वो हम बना लेते हैं। इसको हमने सिलेक्ट किया। अब ये जो डोरी आपने बनाई थी ये चूंकि एक पाथ है और हम ये चाहते हैं कि ये एक ऊपर वाला पाथ ऊपर की तरफ से आए और एक पाथ जो है वो नीचे की तरफ से आए, तो उसके लिए हमने सी प्रेस किया। सिजर टूल का ट्यूटोरियल आपको याद होगा, तो यहाँ पे हम क्लिक कर देंगे वंस इसके ऊपर। उसके बाद सिलेक्शन टूल को एक्टिवेट किया, तो इस पाथ को हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं, ये एक्स्ट्रा हिस्सा है। तो अब इसके साथ है कि आपने ए प्रेस करना है और इसको ए प्रेस करने के बाद आप ड्रैग करना चाहते हैं, आप इसके पीछे लेके जाना चाहते हैं, आप इसके पीछे ले जा सकते हैं। आप इसको एडजस्ट करना चाहते हैं अकॉर्डिंगली, आप उसको एडजस्ट भी कर सकते हैं। तो आपने इसको सिलेक्ट किया, रोटेट किया, मज़ीद आप इसको करना चाहते हैं, यहाँ से आप इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ ले जाएंगे। इसी तरीके से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। ये वाला जो कॉर्नर है इसको पकड़ के ड्रैग किया और थोड़ा सा आप इस तरीके से भी इसको मूव कर सकते हैं। तो बेसिकली आपने एक इल्यूजन क्रिएट करना होता है कि ये चीज़ जो है वो इस तरीके से बन गई है। इसके ऊपर आप ग्रेडियंट लगाना चाहते हैं, आप ग्रेडियंट भी दे सकते हैं। अगर आपके स्वाचेस के खाने में ग्रेडियंट पड़े हुए हैं तो आप उनको भी यूज़ कर सकते हैं इस तरीके से। अब चूंकि ये फिल कलर है, हमें फिल नहीं चाहिए, हमें चाहिए स्ट्रोक, तो स्ट्रोक के ऊपर ये ग्रेडियंट आपने इस तरीके से लगा लिया। कंट्रोल सी कंट्रोल एफ किया, ट्रांसफॉर्म, रिफ्लेक्ट, ये बेसिकली आपने डुप्लीकेट कर लिया। तो यहाँ से हम इसको यहाँ पे भी एडजस्ट कर सकते हैं अकॉर्डिंगली। तो इस तरीके से भी जनाब आप टैग्स या बैजेस जो हैं वो बना सकते हैं। इसी तरीके से ये जो है इसके ऊपर भी आप ऑब्जेक्ट पाथ ऑफसेट पाथ करेंगे, प्रीव्यू हम करते हैं, यहाँ से हम ओके कर लेते हैं और आपने इसका फिल कलर जो है वो स्ट्रोक में चेंज करना है। स्ट्रोक राउंड कर लेते हैं, डैश्ड यहाँ पे 0.5 कर लें या जो भी आप करना चाहते हैं, आपकी मर्जी है। उसके बाद कलर यहाँ से हम चेंज करना चाहें तो कलर्स भी हम चेंज जो है वो इजीली कर सकते हैं। आप देखें अगर आपको ये बड़ा नजर आ रहा है, यहाँ से आप इसका साइज छोटा कर दें, वो ये आपका बैज जो है जनाब ये तैयार हो चुका हुआ है। इसको हम सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे रख लेते हैं। इसी तरीके से एक और बड़ा खूबसूरत अंदाज होता है, यहाँ पे वंस आप क्लिक करते हैं और यहाँ से हम लेके जाते हैं जनाब 6, ओके किया, हेक्सागन हमने बना लिया। हेक्सागन को बनाने के बाद यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं, इसको मूव करते हैं और स्ट्रोक की बजाय हम इसको कर लेते हैं फिल कलर। आई प्रेस किया और ये कलर हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद अब इसको आपने राउंड करना है, ए को प्रेस करें, किसी एक कॉर्नर को पकड़ के अंदर की तरफ आप मूव कर लें। जो CS6 वाले हैं वो इस तरीके से कंट्रोल बार से कर सकते हैं, या इफेक्ट के मेन्यू में जाके स्टाइलाइज और राउंड कॉर्नर्स के जरिए भी आप इसके कॉर्नर्स राउंड कर सकते हैं। यहाँ से आप कोई भी वैल्यू देंगे तो उसका रेडियस जो है वो राउंड हो जाएगा। तो यहाँ से हमने सेलेक्ट किया और थोड़ा सा हम इसको वापस लेके जाते हैं ताकि राउंड भी रहे। अब इसमें क्या होता है, इसको सिलेक्ट करते हैं, ऑब्जेक्ट पाथ और ऑफसेट पाथ। यहाँ से हम इसको प्रीव्यू कर लेते हैं और यहाँ से लेट्स से कर लेते हैं 6 और 6 पे जाकर यहाँ से ओके करेंगे। आई प्रेस करते हैं और ये कलर चूज कर लेते हैं जी इस तरीके से। अगर आप ये नहीं करना चाहते, आई प्रेस करके आप कोई भी कलर चाहे वो अपनी मर्जी से चूज कर सकते हैं। यहाँ पे इट्स अप टू यू, आप ब्लू करना चाहते हैं आप ब्लू भी कर सकते हैं। अब इसके अंदर क्रिएटिविटी क्या हो सकती है, शेप टूल लिया आपने, एक शेप आपने इस तरीके से ड्रा की, ये आपकी एक शेप हो गई है। और यहाँ से इसको हम यहाँ पे रख लेते हैं ताकि हमारे सामने ये तजर्बा इस तरीके से मौजूद रहे। इसको आल्ट की को प्रेस करके हमने डुप्लीकेट किया और एक शेप हम यहाँ पे बना लेते हैं। अब इसका कलर हम यहाँ से करते हैं आई प्रेस करके ग्रीन, या कोई भी ग्रीन कलर यहाँ पे आप ये देना चाहते हैं ये दे लें। आप इस कलर को डार्क करना चाहते हैं आप डार्क भी कर सकते हैं जी इस तरीके से। इसको आपने लाइट ब्लू करना है तो आप लाइट ब्लू भी कर सकते हैं। अब इन दोनों को हमने करना है आपस में ब्लेंड। तो ब्लेंड टूल को एक्टिवेट किया, वंस इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्लिक कर देंगे और यहाँ पे डबल क्लिक करके देखेंगे कि स्मूथ कलर जो है वो हमें चाहिए यहाँ पे। तो यहाँ से हम इसको ओके कर देंगे, या अगर हमने स्पेसिफाइड स्टेप्स करने हैं
लेट्स से कि हमने यहाँ पे 35 स्टेप कर दिए, टैब की को हमने प्रेस किया, या अगर हम इससे भी कम करना चाहते हैं तो ये 1 हो गया, 2, 3, 4, 5, इस तरीके से आप करना चाहते हैं आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो ये आपका एक ब्लेंड का इफेक्ट है। इसको अगर आप यहाँ से एक्सपेंड कर देते हैं तो ये अब आपके सामने एक शेप हो जाएगी इस तरीके से। इसको हमने बड़ा किया, इसको हम ले आते हैं इसके ऊपर इस तरीके से, और ये जो शेप थी इसको हमने कंट्रोल C किया, कंट्रोल F करते हैं और इसको हम ले आते हैं सबसे ऊपर, और ये वाली जो शेप थी इसको हमने सेलेक्ट किया और इसको हम बड़ा कर लेते हैं जी इस तरीके से। अब इस शेप को और इन दोनों शेप्स को आपने सेलेक्ट किया, राइट क्लिक करते हैं और यहाँ से कर लेते हैं मेक क्लिपिंग मास्क। इसके और भी बहुत सारे तरीके हैं, आप किसी और अंदाज में भी कर सकते हैं। अब आपने यहाँ से फर्ज कर लें पहाड़ बनाने हैं, आप पहाड़ बनाना चाहें तो P प्रेस करें, P प्रेस करने के बाद यहाँ पे इस तरीके से क्लिक करेंगे आप, और क्लिक करने के बाद आपने जनाब पहाड़ बना लिए, और ये आपने जनाब इस तरीके से पहाड़ यहाँ पे तैयार कर लिए। पहाड़ों का कलर जो है वो आप डार्क देना चाहते हैं आप डार्क दे सकते हैं इस तरीके से। अब इस शेप को और इस शेप को आप सिलेक्ट करेंगे, शिफ्ट M प्रेस करेंगे, शेप बिल्डर टूल, ये जो एक्स्ट्रा हिस्सा है इसको हम यहाँ से डिलीट कर देंगे। तो ये जनाब आपकी शेप के अंदर इस तरीके से पहाड़ जो है वो नजर आना शुरू हो जाएंगे। अब इस शेप को आपने सिलेक्ट किया, ऑब्जेक्ट, पाथ, ऑफसेट पाथ। अब हमें चूंकि बाहर की तरफ चाहिए लिहाजा हम माइनस जो है वो यहाँ से मिटा देंगे और यहाँ से हम कर देंगे ओके, और इसका कलर हम फिल कर देंगे ये वाला। ये जनाब आपकी शेप जो है वो तैयार होगी। अब इसके ऊपर आपने बर्फ लगानी है, पेन टूल को आपने एक्टिवेट किया, वंस यहाँ पे क्लिक करेंगे, ऐसे क्लिक करेंगे जनाब, यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे इस तरीके से ये आपकी बर्फ जो है वो बन जाएगी। आई प्रेस किया और ये कलर हम फिल कर लेते हैं। इसी तरीके से P प्रेस किया, वंस क्लिक किया यहाँ पे इस तरीके से। ये रफ सी बिल्कुल आपने बनानी होती हैं जैसे आपको मुनासिब लगता है। P प्रेस किया, P प्रेस करने के बाद इस तरीके से जनाब आप लगाना चाहते हैं, ये लें जनाब बर्फ भी आपकी तैयार हो गई। यहाँ पे क्लिक करेंगे, इसको हम जिग जैग करना चाहते हैं, जिग जैग भी कर सकते हैं यहाँ पे, और इसी तरीके से यहाँ से एक हम लेके आते हैं और ये लें जनाब इसी तरीके से एक हम यहाँ पे लगाते हैं, और ये बर्फ जो है वो पहाड़ों के ऊपर आ जाके, अभी ज़ब्त का मौसम नहीं गुजरा, आ जाके पहाड़ों पे अभी बर्फ जमी है। खुशबू के जजीरों से सितारों की हदों तक इस शहर में सब कुछ है, एक तेरी कमी है। उसके बाद जनाब अगर आप यहाँ पे कुछ और गेम लगाना चाहते हैं, दरख्त उगाना चाहते हैं, दरख्त भी उगाए जा सकते हैं। पॉलीगॉन लिया, वंस क्लिक करते हैं और 3 बना लेते हैं जनाब ट्राइंगल। इसका कलर हम फिल कर लेते हैं डार्क इस तरीके से। इफेक्ट के मेन्यू में जाएंगे, डिस्टॉर्ट एंड ट्रांसफॉर्म, पकर एंड ब्लॉट, आई लव इट। प्रीव्यू चेक कर लेते हैं और थोड़ा सा लेफ्ट साइड पे आप लेके आएंगे, ज़्यादा नहीं, बस -15% काफ़ी है। ओके किया, इस शेप को हम एक्सपेंड कर लेते हैं। लें जनाब, ये सरू के दरख्त हो गए, कॉपी किया ड्रैग करके, इसको थोड़ा सा एक्सपेंड कर लेते हैं, इसको भी कॉपी किया और इसको भी थोड़ा सा एक्सपेंड कर लेते हैं, इसको कॉपी किया, इसको भी थोड़ा सा एक्सपेंड कर लेते हैं, काफ़ी है मेरे ख्याल में इतना ही। उसके बाद आपने M लिया, एक शेप टूल, और यहाँ से अपने छोटी सी शेप बना ली। इन सारी शेप्स को आपने सिलेक्ट करना है पाथ फाइंडर के पैनल पे के और मर्ज कर दिया। अब अगर आप इसको ग्रीन करना चाहते हैं, आई प्रेस करें, आप इसका कलर ग्रीन कर सकते हैं। डबल क्लिक करके आप इसको डार्क करना चाहते हैं, डार्क भी कर सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सी क्रिएटिविटी करना चाहते हैं। तो अगर फर्ज कर लें हम इसको सिलेक्ट करें, ये इस तरीके से दरख्त लगाते हैं, ये सिलेक्ट किया, इसको छोटा सा करना चाहते हैं छोटा कर लें, इसकी डुप्लीकेट किया, इसको बड़ा करना चाहते हैं बड़ा कर लें, इसको डुप्लीकेट करते हैं, इसको बड़ा कर लेते हैं, इसको डुप्लीकेट किया और इसको बड़ा कर लेते हैं। अब जो आपके ये एक्स्ट्रा हिस्से बाहर आ रहे हैं उसके लिए हम क्या करेंगे, इन सारी शेप्स को हम सिलेक्ट करेंगे इस तरीके से,
और उसके बाद यहाँ पे जिस शेप के अंदर से हम इसको काटना चाहते हैं, शिफ्ट की को प्रेस करके इसको भी हम सिलेक्ट करेंगे, शेप बिल्डर टूल एक्टिवेट करेंगे शिफ्ट एम से, और यहाँ पे आके आल्ट की के साथ माइनस कर देंगे। इसके ऊपर भी आल्ट की काट देगी जनाब एक्स्ट्रा हिस्सा, आल्ट की के साथ हम इसको भी माइनस कर देंगे। ले जनाब, ये आपका क्लिपिंग मास्क भी तैयार हो गया। अब आप इसको कलर चेंज करना चाहते हैं, लेट से कि ये कलर करना चाहते हैं, मज़ीद डार्क करना चाहते हैं, डार्क भी कर सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको किस तरीके से लेके जाना चाहते हैं। इनको सिलेक्ट किया सबको, इसको भी सिलेक्ट किया, और यहाँ से लेट से कि हम ये वाला कलर जो है थोड़ा सा डार्क वो कर लेते हैं जी, इस तरीके से। अब इसके पीछे आपने कुछ सूरज लगाना है, तो आपने एक एलिप्स लिया, इस तरीके से ड्रॉ कर लेना है। आई प्रेस करके इसका कलर हम ये सिलेक्ट कर लेते हैं येलो, और कंट्रोल सी कंट्रोल एफ यानी डुप्लीकेट आपने कर लिया। इसको हम ले आते हैं छोटा सा इस तरीके से, और आई प्रेस करके इसका कलर हम कर लेते हैं रेड। सूरज बनाने का तरीका ब्लेंड टूल के साथ, ब्लेंड टूल को एक्टिवेट किया, वंस इसके ऊपर क्लिक कर दिया, वंस आपने बाय शेप के ऊपर क्लिक कर दिया, बूम, ले जी, ये आपकी शेप जो है वो तैयार होगी है। इसको आपने एक्सपेंड करना है तो आप इसको एक्सपेंड भी कर सकते हैं, ओके कर दिया तो ये आपकी एक तस्वीर होगी। कंट्रोल सी कंट्रोल बी यानी आपने डुप्लीकेट किया और बैक पे भेज दिया। तो इसको आपने बड़ा किया, और यहां से हम इसकी ओपेसिटी कर लेते हैं जी थोड़ी कम, इस तरीके से। अब इन दोनों शेप्स को आपने सेलेक्ट करना है, और इसको भी सिलेक्ट किया। अब इसको अगर आप पहाड़ों के पीछे भेजना चाहते हैं तो आप इन दोनों को पहाड़ों के पीछे भी भेज सकते हैं। इसको हम बाहर ले आते हैं। अब ये दो तस्वीरें जो थी आपके सामने, इनको हमने सेलेक्ट करना है, ग्रुप कर लेते हैं, और ग्रुप करने के बाद यहाँ से अगर फर्ज कर लें आपको यहाँ पे चाहिए और इसको हमने भेजना है पीछे, तो हम क्या करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट लेफ्ट ब्रैकेट प्रेस करेंगे, और उसके बाद हम देखेंगे कि ये कहाँ पे एडजस्ट हो सकता है। अगर कभी आपको ये प्रॉब्लम आए, लेयर्स के मेन्यू में जाएं और यहाँ पे इसको एक्सपेंड कर लेते हैं, और आपको नजर आएगा कि वो जो सूरज सबसे पीछे हमने भेज दिया था ये वाला, तो इसको हम ड्रैग करेंगे, और ड्रैग करने के बाद हम इसको अकॉर्डिंगली जो है वो अपनी मर्जी से यहाँ पे भी इसको एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपने इसको ड्रैग किया यहाँ पे, अब ये बर्फ के पीछे है लेकिन पहाड़ों के पीछे नहीं है, तो हम इसको ड्रैग करेंगे, बूम, ये जनाब आपके पहाड़ों के पीछे सूरज भी चला गया। अब आप यहाँ पे परिंदे लगाना चाहते हैं, आप परिंदे भी लगा सकते हैं। बहरहाल बैजेस की ये कहानी होती है, इस तरीके से आप डिफरेंट बैज जो हैं वो बना सकते हैं। इसको भी छोटा करते हैं और यहाँ पे रख लेते हैं। अब इन सब को सिलेक्ट किया, कंट्रोल जी करते हैं, और इसका साइज भी छोटा करके यहाँ पे रख लेते हैं। नेक्स्ट है जनाब शील्ड्स। आप शील्ड जो है वो आप मैनुअली भी बना सकते हैं, और आप शेप्स के साथ भी बना सकते हैं। पेन टूल को एक्टिवेट किया, ये सबसे आसान तरीका है। पेन टूल को एक्टिवेट किया, वंस आपने यहाँ पे क्लिक करना है, उसके बाद आपने यहाँ पे क्लिक करना है, और छोड़े बगैर थोड़ा सा ड्रैग करना है इस तरीके से। उसके बाद आपने आल्ट की को प्रेस करके इस एंकर के ऊपर वंस लेफ्ट माउस क्लिक के साथ क्लिक कर देना है। उसके बाद आप यहाँ पे एक दफ़ा क्लिक करेंगे, थोड़ा सा नीचे आके लेफ्ट माउस क्लिक के साथ इस तरह क्लिक करेंगे, जितना आप इसको राउंड करना चाहते हैं। उसके बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये जो शेप है इसके बिल्कुल नीचे इस तरीके से यहाँ पे आके आपने क्लिक किया, और इस बात को आपने कंप्लीट कर दिया। ये आपकी शील्ड का आधा हिस्सा तैयार हो गया है। रिफ्लेक्ट टूल एक्टिवेट करेंगे ओ के साथ, आल्ट की को प्रेस करके यहाँ पे वंस क्लिक करेंगे, यहाँ से हम कर लेते हैं कॉपी। ले जनाब, ये आपकी शेप जो है वो तैयार होगी। थोड़ी सी स्लिम है मेरी तरह, लेकिन इसका भी तदारक किया जा सकता है। इसको सिलेक्ट करेंगे, पाथ फाइंडर, और यहाँ से हम कर देंगे इसको मर्ज। ए प्रेस किया, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, इस एंकर को सिलेक्ट करते हैं, शिफ्ट की को प्रेस करके राइट साइड पे हम 1 2 3 4 5 इसको सिलेक्ट करते हैं, 1 2 3 4 5। परफेक्ट, ये आपकी जनाब शील्ड जो है वो तैयार हो चुकी है। अगेन वही कहानी है, ऑब्जेक्ट, पाथ, ऑफसेट पाथ, प्रीव्यू कर लें, यहाँ से ओके कर लेते हैं, और आई प्रेस करके ये कलर जो है वो हम चूज कर लेते हैं, और यहाँ से इसी को हमने अगेन ऑब्जेक्ट में गए, पाथ, ऑफसेट पाथ, प्रीव्यू किया, और यहाँ से कर लेते हैं -6
टैब की को प्रेस किया, ओके कर लेते हैं, आई प्रेस करके यही कलर चूज कर लेते हैं जनाब, इस तरीके से। अब इसके अंदर अगर आपने कोई रिफ्लेक्शन देनी है, बहुत आसान तरीका है, एक एलिप्स टूल आपने इस तरीके से ड्रॉ करना है, और ड्रॉ करने के बाद आप लेट्स से कि इस तरीके से आपने एक शेप बना दी। अब इस शेप को हमें चाहिए वाइट कलर, आई प्रेस करके यहाँ से वाइट कलर लिया हमने, इसको भी और इसको भी हम सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद शेप बिल्डर टूल को एक्टिवेट किया, आल्ट की को प्रेस करके फालतू ही सामने यहाँ से बूम गायब कर दिया। अब इसकी ओपेसिटी यहाँ से कम करना चाहते हैं, कम कर लें, यहाँ से हम कर लेते हैं स्क्रीन, और ओपेसिटी जो है वो हम बिल्कुल अगर फर्ज करें कम करना चाहते हैं इस तरीके से, तो ये एक शाइन जो है वो बनाई जा सकती है। इसी तरीके से इसके ऊपर शेडिंग भी हम बना सकते हैं। तो ये एक तरीका है सिंपल सा। इसी तरीके से आपने पेन टूल लिया, और पेन टूल लेने के बाद फर्ज करें आप कर्व नहीं लगाते, वंस क्लिक किया, शिफ्ट की को प्रेस करके रखते हैं यहाँ पे, ये आपने एक सीधी लाइन ड्रॉ कर ली। उसके बाद यहाँ पे जब ये स्नैप कर जाए इस एंकर पॉइंट के साथ, तो छोड़े बगैर थोड़ा सा आपने इसको कर्व कर देना है। आल्ट की को प्रेस करके यहाँ पे क्लिक करेंगे और इस जॉइंट को हम यहाँ पे मिला देंगे। आई प्रेस किया और ये कलर हमने फिल कर दिया। उसके बाद आपने ओ प्रेस करना है। ओ प्रेस करने के बाद यहाँ पे वंस क्लिक करेंगे, कॉपी सेलेक्ट किया, यहाँ से हम इसको कर देंगे मर्ज। ये जनाब आपकी एक शेप जो है वो तैयार होगी। आप इसको छोटा बड़ा करना चाहते हैं छोटा बड़ा कर लें, या आप यहाँ से कट करना चाहते हैं, फर्ज कर लें हमने यहाँ पे एक एलिप्स जो है वो ड्रॉ कर ली इस तरीके से। अब इस एलिप्स को ड्रॉ करने के बाद हम यहाँ पे ले आते हैं, इन दोनों को आपने सेलेक्ट किया, और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हम इसको माइनस कर लेते हैं फ्रंट। अब हम कीबोर्ड से ए प्रेस करेंगे, और यहाँ पे जो एंकर है इसको शिफ्ट की के साथ पकड़ के इस तरीके से हम ऊपर ले जाएंगे। आप एरो कीज के साथ आप इसको ऊपर लेके जाना चाहते हैं, आप ऊपर भी ले जा सकते हैं। तो ये शील्ड इस तरीके से भी तैयार हो जाती है। आप इस शेप के अंदर थोड़ी डेप्थ पैदा करना चाहते हैं, तो आप इसका डुप्लीकेट करें, कंट्रोल सी कंट्रोल एफ किया, और यहाँ से हम लेते हैं लाइन सेगमेंट टूल, और इस तरीके से लाइन जो है वो हम ड्रॉ कर लेते हैं। और यहाँ से ऑब्जेक्ट पाथ डिवाइड ऑब्जेक्ट्स बिलो, आप बेसिकली आपने डिवाइड कर दिया, ये दो हिस्से हो गए। यहाँ से हम इसको डिलीट कर देंगे। इस शेप को हम सेलेक्ट करके इसका कलर हम यहाँ पे ये कर देते हैं, या ये कर देते हैं, और इसको यहाँ से थोड़ा सा लाइट कर लेते हैं इस तरीके से। तो इस तरीके से वो थोड़ी शेडिंग जो है वो इसके अंदर पैदा हो जाएगी। अगेन आप इसका ऑफसेट कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। एक और तरीकाकार होता है, आपने 3 सर्कल बनाने हैं इस तरीके से एलिप्स। एक आपने लिया, उसके बाद आपने इसकी डुप्लीकेट करनी है, और इस तरीके से ये जो एंकर है इसके सेंटर में इसको लाके छोड़ देना है। एक और डुप्लीकेट की, और इस तरीके से ये जो सेंटर है इसको अलाइन कर देना है। इन दोनों को आपने सिलेक्ट किया, कंट्रोल जी कर लेते हैं ग्रुप। अब इन तीनों को सिलेक्ट करते हैं और इनको हम अलाइन कर लेते हैं इस तरीके से। अब यहाँ से हम कर देते हैं इस दफ़ा इसको डिवाइड। अब डिवाइड करने के बाद राइट क्लिक, अनग्रुप, लें जनाब कितनी शेप्स, ये आपकी छतरी भी बन गई। आप अगर छतरी बनाना चाहते हैं तो इस तरीके से भी छतरी बना सकते हैं। बाकी नीचे आपने हैंडल लगाना है। उसके बाद जनाब ये हो गया, ये हो गया, ये शेप आपकी, और ये जो दरमियान में आपको नज़र आ रही है असल गेम यहाँ से हमने करनी है। ये सब एक्स्ट्रा माल हम डिलीट कर देते हैं। इसको भी डिलीट कर दिया, इसको भी, और इसको भी डिलीट कर दिया। इसको हम एक्सपेंड करते हैं जनाब। ये देखें खूबसूरत अंदाज में शील्ड जो हमारे सामने तैयार होगी। ऑब्जेक्ट पाथ, और यहाँ से हम कर लेते हैं इसको ऑफसेट पाथ, प्रीव्यू करते हैं, ओके कर दिया। अब यहाँ से आई प्रेस करके हमने ये वाला कलर लिया, ऑब्जेक्ट पाथ, दोबारा से हम ऑफसेट पाथ करेंगे, प्रीव्यू कर लेते हैं, ओके किया, आई प्रेस करके यही कलर हम चूज कर लेते हैं। तो ये एक आपकी शील्ड जो है वो इस तरीके से तैयार हो गई। कोई लोगो आपने बनाना है, यूनिवर्सिटी की शील्ड बनानी है, उसके बाद बैनर आपने बनाया था, आपको याद होगा, बहुत आसान सी टेक्निक, रेक्टेंगल ली, और रेक्टेंगल लेने के बाद आपने इस तरीके से इसको ड्रॉ कर लिया रेक्टेंगल को, और इसको सिलेक्ट किया, इस शेप को भी सिलेक्ट किया, और यहाँ पे हम इसको सेंटर लाइन कर देते हैं जी। आप फर्ज कर लें इसका कलर जो है वो आप ये देना चाहते हैं तो आप ये भी दे सकते हैं, ये देना चाहते हैं ये भी दे सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद आपने पेन टूल लेना है,
अब आपने देखना है कि बैनर को आपने यहाँ पे लगाना है या नीचे की तरफ आप लगाना चाहते हैं, कर्व जो है इसकी। तो यहाँ से हमने क्लिक किया, यहाँ पे वंस क्लिक करेंगे इधर और इस तरीके से डबल क्लिक किया और इसको थोड़ा सा हम डार्क कर लेते हैं जी। उसके बाद पेन टूल यहाँ पे और यहाँ पे क्लिक करेंगे वंस, ये इस तरीके से फोल्ड हो जाता है, जैसे आपकी शेप जो है वो अंदर की तरफ मूव कर रही है। इसी तरीके से अगर आप इसके ऊपर कुछ लगाना चाहते हैं, ऑब्जेक्ट, पाथ, ऑफसेट पाथ, तो ये शेप जो है वो इस तरीके से आपको नजर आना शुरू हो जाएगी। लेट्स से कि हम यहाँ पे करते हैं 4, टैब प्रेस कर दिया, ओके कर दिया और इसका कलर जो है वो हम स्ट्रोक में चले जाते हैं, राउंड, शिफ्ट एक्स करके मैंने फिल को स्ट्रोक में चेंज कर दिया और यहाँ पे हम देना चाहते हैं लेट्स से कि 4, टैब प्रेस किया और विड्थ जो है वो हम ये कर लेते हैं यहाँ से, और यहाँ से कलर जो है वो हम चूज कर लेते हैं, यही वाला जो हमारी सील के ऊपर है, शील्ड के ऊपर है। अब यहाँ पे अगर आप कुछ लिखना चाहते हैं, लेट्स से कि हमने टाइप टूल लिया और यहाँ पे आप लिखते हैं दी पैशन, ये हमारी यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है दी पैशन। इसका कलर जो है वो हम चूज कर लेते हैं, ये वाला जनाब, कोई भी कलर जो आपको अच्छा लगता है। और यहाँ से इसका साइज हम छोटा बड़ा करना चाहते हैं तो हम छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। इसको भी सिलेक्ट किया, वंस क्लिक कर दिया और इसको हम सेंटर अलाइन कर लेते हैं, बूम। तो ये शील्ड जो है वो आपकी इस तरीके से तैयार होगी। इसी तरीके से और बहुत सारे तरीके हैं, आप इसको अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा एक और बड़ा ज़बरदस्त तरीकाकार होता है कि आपने यहाँ से फ़र्ज़ कर लें पॉलीगॉन को लिया, वंस हम क्लिक कर देते हैं और 4, 5 कर लेते हैं हम यहाँ पे, ये आपकी शेप बन गई। इसको हमने थोड़ा सा बड़ा कर लिया, आई प्रेस करते हैं और आई प्रेस करने के बाद ये कलर लिया और इसको हम बिल्कुल जनाब रोटेट कर लेते हैं नीचे की तरफ और उसके बाद इस शेप को ए प्रेस करेंगे। ए प्रेस करने के बाद आपने ये देखा, एक आपका एंकर पॉइंट ये है, एक आपका एंकर पॉइंट ये है। इसको सिलेक्ट किया और इस तरीके से आपने इसको मूव करना है जितना आपको चाहिए। 31.82 इसको किया, 31.82 जो है वो इसका भी आप चेंज कर सकते हैं इजीली। अब इसका एक और तरीकाकार होता है, अगर आप यहाँ पे कट लगाना चाहते हैं, एलिप्स लें इस तरीके से। तो एलिप्स लेने के बाद ये जो सेंटर है एलिप्स का उसको मिला दें इस एंकर के साथ, कंट्रोल वाई करके हम देख लेते हैं। तो इस तरीके से आपने इसको यहाँ पे सेंटर पे जोड़ लेना है। डुप्लीकेट करते हैं और एक हम बना लेते हैं जी यहाँ पे। अब ये दो शेप्स आपके सामने हो गई। अब हम क्या करते हैं जनाब, इसको सिलेक्ट करते हैं और इसको, और यहाँ से कर देंगे इसको माइनस। इसी तरीके से इसको लेके आते हैं और इसको हम करेंगे यहाँ पे और राइट क्लिक किया, अरेंज, ब्रिंग टू फ्रंट, इसको सिलेक्ट किया और यहाँ से माइनस। तो इस तरह की शील्ड आप बनाना चाहते हैं, आप इस तरह की शील्ड भी बना सकते हैं। आप इसको छोटा बड़ा करना चाहें, छोटा बड़ा भी किया जा सकता है। अगेन इसके ऊपर आपने ऑफसेट करना है, कुछ लिखना चाहते हैं तो आप लिख भी सकते हैं। तो इसको भी छोटा हमने किया और यहाँ पे हम रख लेते हैं इस जगह पे। नेक्स्ट है जनाब स्टिकर्स का। आप अगर थक गए हैं तो चाय पी सकते हैं, क्योंकि थक मैं भी बड़ा गया हूँ, लेकिन ये मैंने आपको बताया था ये मेगा प्रोजेक्ट है, सारी चीज़ें आपको सिखानी है इंशाल्लाह ताला। क्योंकि आप दिलचस्पी ले रहे हैं, सब्सक्राइबर लाइक भी करते हैं, कमेंट भी करते हैं, शेयर भी हो रही हैं और चैनल जो है वो आहिस्ता आहिस्ता मशहूर होता जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह मज़ीद होगा, क्योंकि ये सफ़र मैंने आपको बताया था जुनून का सफ़र है, रुकने वाला नहीं है। 2-4 बंदे रुकेंगे, 98 बंदे साथ चलेंगे इंशाल्लाह ताला। उसके बाद यहाँ से हम करते हैं स्टिकर्स। आप स्टिकर्स के लिए यहाँ से आपने एक एलिप्स ड्रा किया इस तरीके से, और यहाँ से हमने ले लेना जनाब लाइन सेगमेंट टूल, और यहाँ पे अपनी मर्जी से जितना आप कट लगाना चाहते हैं ये आपने कट लगा लिया। आप ऊपर लगाना चाहते हैं राइट साइड पे, जैसे भी है, ऑब्जेक्ट, पाथ, और यहाँ से कर लेते हैं डिवाइड ऑब्जेक्ट्स बिलो। अब बेसिकली ये आपने 2 हिस्सों में डिवाइड कर दी है। ये टेक्निक आपको लोगो बनाने में भी बड़ी काम आएगी, इसलिए इस टेक्निक को समझ लें। हर जगह पे हम पाथ फाइंडर में जा रहे हैं, हर जगह पे हम ऑब्जेक्ट के मेन्यू में जाते हैं, ऑफसेट करते हैं पाथ को। अब एंकर पॉइंट्स कैसे ऐड करते हैं वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो राइट क्लिक किया, ट्रांसफॉर्म और रिफ्लेक्ट, हमने इसको हॉरिजॉन्टल एक्सेस पे रिफ्लेक्ट करना है। तो यहाँ से हमने इसको चेक किया, ओके कर दिया। अब ये शेप जो आपने काटी थी, शिफ्ट की को प्रेस करके हम इसको ऊपर की तरफ इस तरीके से
ड्रैग करके ले जाते हैं। आई प्रेस करते हैं और कोई भी कलर, सिल्वर कलर जो है वो हम यहाँ पे कर लेते हैं। अब बेसिकली ये वो जो इस तरीके से कर्ल बनी होती है वो शेप बनना शुरू होगी है। अब इसके अंदर 1 2 3 ये आपके एंकर पॉइंट्स थे, हम इनको ऐड करना चाहते हैं। तो पाथ में गए, यहाँ पे लिखा हुआ है ऐड एंकर पॉइंट्स, वंस आपने क्लिक किया, अगेन ऑब्जेक्ट में जाएं, 2 दफ़ा करते हैं हम इसको ऐड एंकर पॉइंट्स। अब आपने इसके अंदर दरअसल एंकर पॉइंट्स ज़्यादा कर लिए, आपने ए प्रेस करना है इस जगह से। यहाँ से हम कंट्रोल आर करके रूलर को ओपन कर लेते हैं और जितना आप कर्व देना चाहते हैं, लेट्स से कि हमने यहाँ पे रखा, कंट्रोल सेमीकोलन करते हैं ताकि गाइड जो है वो नज़र आना शुरू हो जाए और इसको जूम कर लेते हैं थोड़ा सा। अब आपने ये जो लेफ्ट साइड पे एंकर था, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से इसको सेलेक्ट किया, लेफ्ट माउस क्लिक से होल्ड किया और इस जगह पे आपने स्नैप कर देना है और ये जो एंकर नज़र आएगा इसको आपने पकड़ना है, ड्रैग करना है और इस एंकर के साथ आपने जोड़ देना है। अब हम जाते हैं राइट साइड पे, तो क्या करना है, राइट साइड पे भी वही कहानी है। इसको पकड़ा, ये जहां पे आपने लगाया था, आप इसको ऊपर भी रखना चाहते हैं ऊपर भी कर सकते हैं। यहां से सिलेक्ट किया और ये यहां पे हो गया। कंट्रोल वाई करके हम आउटलाइन के मोड में जाते हैं और अब आपने इनको सिलेक्ट करना है, ये जो एंकर्स हैं इन सबको, यहां से हम इसको राउंड कर लेते हैं जी। इसी तरीके से लेफ्ट साइड पे आए, इनको सिलेक्ट किया और इसको भी राउंड कर लेते हैं। कंट्रोल वाई करके हम वापस आते हैं। ये जनाब आपका स्टिकर जो था, गाइडलाइंस को हम रिमूव करते हैं, ये तैयार हो चुका है। अब इसके ऊपर आपने ग्रेडियंट लगाना है, तो ग्रेडियंट के मेन्यू में आते हैं। कोई भी ग्रेडियंट आप जो लगाना चाहते हैं, आप फर्ज कर लें यही ग्रेडियंट लगाना चाहते हैं, या अगर आप स्वाचेस के मेन्यू में जाएंगे यहाँ पे और ये हमने पहले एक एक्टिवेट किया था, ये वाला जी प्रेस करेंगे और जी प्रेस करने के बाद हमें शेप ये चाहिए कि शाइन जो है वो थोड़ी सी इस तरीके से नज़र आए। तो यहाँ से हम इसको डबल क्लिक करते हैं और ये कलर जो है वो इसको थोड़ा सा वाइट कर लेते हैं इस तरीके से। इसी तरीके से उसको अकॉर्डिंगली जो यहाँ से इसका दायरा जो है वो थोड़ा सा इसको लाइट कर लेंगे। डबल क्लिक किया, इसको मज़ीद वाइट कर लेते हैं इस तरीके से, ये यहाँ से चूज़ कर लेंगे। तो इससे क्या होगा कि वो एक शाइन जो है वो आपको नज़र आना शुरू हो जाएगी कि नीचे जो है वो आपका शेड है और ऊपर जो है वो आपने इस तरीके से शाइन कर ली है। अब इसके साथ नीचे ग्रेडियंट मैश के साथ भी आप शेडो लगा सकते हैं। कंट्रोल सी किया, कंट्रोल एफ कर लिया, तो यहाँ से हमने इसको वाइट कर लिया। अब वाइट करने के बाद ऑब्जेक्ट, यहाँ से हमने कर लिया क्रिएट ग्रेडियंट मैश, और क्रिएट ग्रेडियंट मैश करने के बाद हम यहाँ से ओके किया हमने। ओके करने के बाद हम क्या करेंगे, ए प्रेस करेंगे। ए प्रेस करने के बाद इसको और ये जो 3-4 एंकर पॉइंट्स हैं इनको हम सिलेक्ट करेंगे इस तरीके से, और यहाँ से हम इसका कलर कर देंगे डार्क। यहाँ से हमने इसको ओके कर दिया, तो इसको हमने सिलेक्ट करना है और यहाँ से हम इसका ब्लेंड टूल जो है वो कर देंगे मल्टीप्लाई। अब मल्टीप्लाई से क्या होगा कि वो जो वाइट हिस्सा है वो गायब हो जाएगा और दूसरा जो है वो आपको नजर आना शुरू हो जाएगा। अब उसको अकॉर्डिंगली आप एडजस्ट करना चाहते हैं, आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ से एडजस्ट करना चाहते हैं, इसी तरीके से यहाँ से एडजस्ट करना चाहते हैं, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने उसको किस तरीके से मूव करना है। आप इसको रोटेट करना चाहते हैं, रोटेट भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगेन वही कहानी है, ऑब्जेक्ट पाथ ऑफसेट पाथ -4 ही हमने इसको किया और यहाँ से हम इसको कर लेते हैं ओके। आई प्रेस करते हैं और आई प्रेस करने के बाद लेट्स से कि ये वाला कलर हमने यहाँ पे कर लिया। इसी तरीके से दोबारा ऑब्जेक्ट पाथ ऑफसेट पाथ, रिव्यू ओके किया, यहाँ से हमने इसको ओके कर लिया और ये कलर अगेन जो है वो हम यही वाला प्रेस करेंगे और ये स्टिकर आपका तैयार हो चुका है। अब अगर आप इसके ऊपर कुछ लिखना चाहते हैं, लेट्स से हम लिखते हैं सेव का कलर हम चेंज करके यहाँ पे कर लेते हैं ये वाला। यहाँ से हमने इसको सिलेक्ट किया, ड्रैग करके हम इसके ऊपर ले आते हैं, इसको थोड़ा सा साइज इसका बड़ा कर लिया, इस शेप के साथ सिलेक्ट किया और इसको हम कर लेंगे सेंटर अलाइन। अब यहाँ पे हमें चाहिए 20%, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 20% और इसको सिलेक्ट किया और इसको कर लेते हैं सेंटर अलाइन। अब आपने यहाँ पे क्रिएटिविटी क्या करनी है कि ये पीछे जाए, तो यहाँ से आप कंट्रोल दबा के कंट्रोल के साथ लेफ्ट ब्रैकेट की के साथ हमने इसको बैक साइड पे पहुंचा दिया।
आप इसको अकॉर्डिंगली एडजस्ट करना चाहते हैं, आप इसको एडजस्ट भी कर सकते हैं। साइज़ छोटा मोटा करना चाहते हैं, साइज़ भी छोटा मोटा कर सकते हैं। शेडो देना चाहते हैं, आप शेडो भी दे सकते हैं। तो ये एक स्टिकर, इस तरीके से स्टिकर जो है वो बनाए जाते हैं। इसी तरीके से आप रेक्टेंगल के साथ भी ये गेम कर सकते हैं। लेट्स से कि आपने एक रेक्टेंगल बनाई है इस तरीके से, और इसका कलर जो है वो हम कर लेते हैं ये वाला पीला, और लाइन टूल आपने लिया जनाब, और लाइन टूल लेने के बाद हम क्या करते हैं, ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। और ऑब्जेक्ट, नीचे वाली शेप को आपने सेलेक्ट नहीं करना, सिर्फ लाइन को आपने ड्रॉ करना है। डिवाइड ऑब्जेक्ट बिलो, और ये जनाब आपकी तस्वीर जो है वो कट गई है। अब इसको करना है आपने रोटेट, आर प्रेस किया और यहाँ पे आल्ट की के साथ हम क्लिक कर देंगे। अब आपने देखना है यहाँ पे 180 लेट्स से हमने किया, टैब प्रेस करेंगे तो 180 से वो रोटेट होगी यहाँ पे ऊपर। यहाँ से हम इसको कर देंगे ओके, और यहाँ पे हम इसका कलर जो है वो थोड़ा सा डार्क कर लेते हैं इस तरीके से। तो बेसिकली ये आपने एक कर्व जो है वो बना दी है। अब कंट्रोल वाई कर लें। अब यहाँ से हम इसका एंकर जो है वो थोड़े से चेंज करेंगे ताकि ये एग्जैक्टली जो है वो वहाँ पे नज़र आना शुरू हो जाए। तो यहाँ से ड्रैग करके हम इसको इस तरीके से मिला देंगे। ए को प्रेस किया और ए को प्रेस करने के बाद आप इसको यहाँ से इस एंकर को सिलेक्ट किया और यहाँ पे हम इसको मिला देंगे। कंट्रोल वाई किया, ये आपकी शेप जो है वो तैयार हो गई है। अगेन आपने शेडो देना है, आप शेडो भी दे सकते हैं। इसको सिलेक्ट किया, इफेक्ट के मेन्यू में गए, स्टाइलाइज, और यहाँ से हम कर लेते हैं ड्रॉप शेडो। आप जैसा ड्रॉप शेडो आप देना चाहते हैं, आपको वाई एक्सेस कितना चाहिए या आपको एक्स एक्सेस जो है वो कितना चाहिए, इसी तरीके से ब्लर आपने कितना करना है, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आपकी रिक्वायरमेंट किस तरीके से है। तो इस तरीके से भी आपने अक्सर देखा होगा। इसके नीचे भी अगर आप शेडो देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं, इट्स अप टू यू। अब इसको अगर हम सिलेक्ट करें, यहाँ पे हम ले जाएं तो रीकलर आर्ट वर्क के ऊपर क्लिक करते हैं, एडिट, यहाँ से लिंक किया और यहाँ से कलर चेंज कर लेते हैं, लेट्स से कि ग्रीन या ब्लू, जो भी आप करना चाहते हैं। तो यहाँ से हम इसको कर लेते हैं ओके। तो ये इस तरीके से भी आपके सामने बाज़ औक़ात ये चीज़ें नज़र आती हैं। नेक्स्ट, उसके बाद है जनाब लास्ट में टैग्स। अब टैग्स की कहानी बड़ी सिंपल सी है। आपने शेप ली यहाँ से और इस तरीके से आपने रेक्टेंगल एक बना लेनी है। इसी को और इसका कलर जो है वो हम दे लेते हैं आई प्रेस करके, लेट से ये वाला कलर। अब इसको आपने कंट्रोल सी कंट्रोल एफ डुप्लीकेट कर लिया, इसको थोड़ा सा ड्रैग करके ऊपर लेके जाते हैं, इसको ऊपर की तरफ इस तरीके से, और इसको थोड़ा सा हम अंदर की तरफ मूव करते हैं। अब ये बेसिकली ये शेप आपने इस तरीके से बना ली। ये दो शेप्स हैं, इन दोनों को सिलेक्ट किया, पाथ फाइंडर और मर्ज। जब ये मर्ज हो जाए तो पेन टूल को एक्टिवेट कर लेना है, पी फॉर पेन टूल। अब हमें ये दो पॉइंट जो है ये यहाँ से माइनस करने हैं। वंस इस पे क्लिक कर दें, वंस इस पे क्लिक कर दें, बूम, आपका टैग तैयार हो चुका है। अब इसकी डुप्लीकेट एक करके रख लेते हैं अपने पास हम यहाँ पे और यहाँ पे। तो इसको सिलेक्ट किया, ऑब्जेक्ट, पाथ, ऑफसेट पाथ, प्रीव्यू किया हमने, ओके किया, आई प्रेस करते हैं और ये कलर हमने यहाँ से ले लिया जी। ठीक है जी। अगेन ऑब्जेक्ट, पाथ, ऑफसेट पाथ। अब जितना पाथ आप देना चाहते हैं, लेट से कि हमें चाहिए सिर्फ यहाँ पे 0.1, ओके कर दिया और अगेन आई प्रेस करके यही कलर हम यहाँ पे कर लेते हैं। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, फर्ज कर लें आपको होल लगाना चाहते हैं तो आपने एक एलिप्स बनाया इस तरीके से और आई प्रेस करने के बाद यही कलर हम यहाँ पे ले लेते हैं जी। इसको सिलेक्ट किया, इसको सिलेक्ट किया, इन दोनों को हमने सेंटर अलाइन कर दिया। अब इसी तरीके से इसको सिलेक्ट किया, कंट्रोल सी कंट्रोल एफ यहाँ पे और आई प्रेस करके इसका हम कलर कर लेते हैं वाइट। इस तरीके से ये होल होता है यहाँ पे। तो लेट्स से कि हमने ये एक होल बना दिया है। अब यहाँ पे डोरी बनानी है तो आपने आई प्रेस किया, ये कलर लिया, या आप ये कलर लेना चाहते हैं, बी प्रेस कर लिया, ब्रश। अब आपने ब्रश के साथ कोई एक डोरी बनानी है तो इस तरीके से आपने कोई डोरी बना ली, ये ले चला। तो इस तरीके से आपका टैग जो है वो तैयार हो जाएगा। अब वही कहानी है कि आपने इसको मूव करना है यहाँ पे और ये वाला हिस्सा जो है ये आपने
ड्रॉ करना है तो सीजर टूल ले लिया यहाँ पे, और ये फालतू जो है ये हम डिलीट कर देंगे। अब इसको हम सी प्रेस करेंगे, सी प्रेस करके यहाँ पे एक कट लगा लेंगे और राइट साइड पे क्लिक करके अरेंज सेंड टू बैक, यानी वो दरअसल हमने उसके बैक साइड पे भेज दिया। तो ये टैग आपका जनाब तैयार हो गया। इनको सिलेक्ट करें, कंट्रोल जी कर लें। आप इसके ऊपर कुछ लिखना चाहते हैं, यू कैन इजीली राइट। इसको सिलेक्ट किया, रोटेट कर लिया, इसका डुप्लीकेट बनाते हैं राइट साइड और इसको सेंड टू बैक, और इसको जनाब इस तरीके से हम थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ से इसको सिलेक्ट किया, इफेक्ट, स्टाइलाइज, ड्रॉप शेडो, यहाँ पे हमको ड्रॉप शेडो भी दे सकते हैं, और यहाँ से कर लिया हमने ओके। ये जनाब आपका टैग भी तैयार हो गया है। कंट्रोल 0 करके हमने डॉक्यूमेंट जो है वो एडजस्ट कर लिया फिट टू स्क्रीन। तो ये इस तरीके से बैनर्स, बैजेस, शील्ड्स और स्टिकर्स और टैग्स जो है ये हम बनाते हैं। तो मेरी कोशिश थी कि मैं आपको ये सारे के सारे तरीके बता दूं। बाकी आपने इसके ऊपर जो लिखना है, डिस्काउंट देना है, इनक्रेडिबल ऑफर है, अमेजिंग ऑफर है, या लिमिटेड टाइम ऑफर आप दे रहे हैं, तो वो आप कोई भी स्टेटमेंट दे सकते हैं। आप इनके ऊपर उर्दू में कुछ लिखना चाहते हैं, आप उर्दू में भी लिख लें। तो बेसिक टेक्निक्स के ऊपर आप तवज्जो दें, क्योंकि जब आपको बेसिक टेक्निक्स की समझ आ गई, एंकर पॉइंट्स लगाने कैसे हैं, रिमूव कैसे करने हैं, कौन सी चीज़ किस तरीके से बनती है, कर्व कैसे लगानी है, तो फिर आपकी क्रिएटिविटी है, आप इजीली किसी भी कलर के साथ कोई भी चीज़ जो है वो बनाने में इजीली कामयाब हो जाएंगे। तो आई होप कि आपको आज का ये ट्यूटोरियल बहुत ज़बरदस्त लगा होगा। जब आपको ट्यूटोरियल में मज़ा आया करे तो लाइक किया करें ताकि मुझे भी मज़ा आए, और उसके बाद सब्सक्राइब भी किया करें, और सब्सक्राइब करने के बाद अपने दोस्तों को, फैमिली एंड फ्रेंड्स को भी कहा करें वो सब्सक्राइब करें। तो ये एक सॉर्ट ऑफ एप्रिसिएशन होती है, चूँकि मैं अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहा हूँ, तो मुझे इस तरीके से थोड़ा एहसास होता है कि चैनल जो है उसको लोग देख रहे हैं और जो कंटेंट मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ वो उनको पसंद आ रहा है। मैंने आपको बताया था मैं डिज़ाइनर नहीं हूँ, आई एम अ नॉन डिज़ाइनर। तो मैंने चूँकि गुस्से और ज़िद के साथ इलस्ट्रेटर को सीखा था, इसलिए मैंने तकरीबन हर जगह से सीखने की कोशिश की, और जो कुछ मुझे पता है वो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। और ये आप समझ लें कि मैं आपको किसी ख़ास मकसद के लिए तैयार कर रहा हूँ। इसके बाद वाले जो प्रोजेक्ट्स होंगे उन पे जब हम काम करेंगे तो फिर आपको ये बहुत सारी टेक्निक्स एडवांस लेवल पे वहाँ पे यूज़ करनी पड़ेंगी। तो इसलिए आपको ये सारी चीज़ें जो हैं वो एडवांस लेवल पे बनानी आनी चाहिए, आपकी उंगलियाँ चलनी चाहिए और आपका दिमाग जो है वो इसके साथ ट्यून होना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। इसके बाद एक और ट्यूटोरियल है, उसमें एक और बड़े ज़बरदस्त सीक्रेट चीज़ें मैं रिवील करने लगा हूँ इंशाल्लाह ताला। वो भी बड़ा मेगा प्रोजेक्ट होगा, और वो एक ऐसा प्रोजेक्ट होगा जो तकरीबन आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन हर प्रोजेक्ट में आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा, आपको उसकी ज़रूरत पड़ेगी। और प्रोफेशनल्स जो हैं वो उसका इस्तेमाल अक्सर करते हैं, और बहुत सारी हिडन टेक्निक्स होती हैं, टिप्स होती हैं, सीक्रेट्स होती हैं। इंशाल्लाह वो सारी आपके साथ शेयर करूँगा। थैंक यू वेरी मच।